हाँ भाई, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और तुम्हारे पास रात के 8 बज रहे होंगे, यहाँ पे शाम के 4:01 हो रहे हैं। और दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट क्लास ऑफ CIT वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, अब बेसिकली ये है कि जो भी हमने अब तक इस 2 महीने में किया, हम उसको एक दफ़ा रिकैप कर लें। वसलाम। अच्छा, हम एक दफ़ा उन सबको रिकैप कर लें, और रिकैप करने के बाद अभी तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लो, तो फिर हम यानी शुरू कर देंगे प्रॉपर्ली। और उसमें ये कि आफ्टर दिस नेक्स्ट वीक फिर हम अपना एक वो रखेंगे टेस्ट। जिन लोगों ने लिस्टिंग की होगी वो टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे, और वो टेस्ट में अपीयर होने के बाद फिर क्या करेंगे कि वो टेस्ट के जो हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट इशू करने के बाद ये होगा कि हम तुम लोगों को बहुत सारे लोगों के पास फॉरवर्ड भी कर देंगे, जिन लोगों के पास बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंस का काम है। और आज की इस मीटिंग में हम सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस पूरे 2 महीने के अंदर क्या-क्या कुछ देखा, क्या-क्या कुछ समझा, और उसके हासिल उसूल क्या होगा, और आज की जो मेन एजेंडा है वो क्या है, और उसको हम किस तरह से आज का जो यानी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है, और उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। असल में तो नॉलेज गेन करने का मकसद ही ये होता है ना कि हाउ वी कैन मेक मनी, हम पैसे कैसे कमाएं। यानी आप अपने घर में रहते हुए किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को समझाई थी कि बेसिकली जो डिजिटल वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से अपनी स्पेस ले रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजीज़ एलिमिनेट होती चली जा रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही हैं। टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है और वो वापस नहीं आता, ये तो सबको पता है। तो बजाय इसके कि आप जाकर के लाइनों में लग कर के खड़े होकर के चीज़ें खरीदें, आपके पास सबसे बेहतर चीज़ होती है कि आप वो चीज़ अब जो फैसिलिटी आ चुकी है उसके ज़रिए से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फिर ऑनलाइन रिटर्न भी कर सकते हैं। वो सारे के सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास एक बेहतर वो बनती है, एक ऑप्शन बनता है आपके पास, जिसके ज़रिए से आप अपना ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह ले सकते हैं। तो अब ये कॉमन होता चला जा रहा है, तो अब उसी हिसाब से जॉब्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। हर दौर में जो टाइम होता है उसके हिसाब से जॉब्स क्रिएट होती हैं। मसलन जब दुबई बन रहा था तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स और मज़दूरों की बहुत ज़्यादा जॉब्स थी। अब वो जॉब्स ख़त्म हो गई वहाँ पे, क्योंकि अब वो बच चुका है पूरा। और अब वो जो पहले डेवलपमेंट होती थी जितनी स्पीड में हर तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं वो सब ख़त्म हो गया। अब वो यानी अब बहुत कम हो गई हैं। तो इसी तरह से मज़दूरों की जॉब ख़त्म हो गई वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे दूसरी जॉब शुरू हो गई, अब सर्विसेज़ की जॉब शुरू हो गई हैं, होटल मैनेजमेंट की जॉब शुरू हो गई हैं, ऑफ़िसेज़ की जॉब शुरू हो गई। इसी तरह से नए इस आने वाले दौर के अंदर डिजिटल मार्केटियर्स की जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप लोग टेलीविज़न बहुत कम देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग फ़ेसबुक देखते हैं। हर दूसरा शख्स जिसने अपना फ़ेसबुक पे अकाउंट बनाया, 6 बिलियन की पॉपुलेशन है फ़ेसबुक की, यानी 6 बिलियन यूज़र्स हैं दुनिया भर में। और वो देखते हैं आप लोग, तो उसमें आप लोग अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से भी उसमें रहते हैं, इन टच रहते हैं, सारा कुछ होता है। उसकी मैंने पूरी स्टोरी बताई थी कि किस तरह से वो मार्क ज़ुकरबर्ग जो है उसने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये किया कि एक हैक करके साइट को, और उसमें लड़कियों की और लड़कों की तस्वीरें लगा दी। और ये बिगिनिंग थी 1990s की बात थी ये। तो जब तस्वीरें लगाई उसने तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उस तस्वीर के अंदर लोगों से कहा कि बताओ ये हॉट है या नहीं है, हॉट और नॉट। तो वो उसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि उसने गलत हरकत की थी और सबकी तस्वीरें जो जितने स्टूडेंट थे सबकी तस्वीरें आ गई। निकलने के बाद उसने मार्क ज़ुकरबर्ग ने आपके पास फेसबुक से पहले एक अदद मैट्रिमोनियल साइट बनाई थी, डेटिंग साइट बनाई थी। वो नहीं चली, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। मगर इस दौरान में उन लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि लोग अपनी तस्वीरों पे कमेंट्स को लाइक करते हैं, देखना चाहते हैं। तो लोगों ने अपनी तस्वीरें जो है तो फिर वहाँ से फेसबुक का हुआ, और आज दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है फेसबुक, और वो चल रही है। तो अब हम फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हमने टेलीविज़न छोड़ दिया। वरना एक ज़माने में जब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पीटीवी होता था, तो एंटीने ऊपर छतों पे हर किसी के नज़र आ रहे होते थे।
और शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग टीवी के सामने चिपके रहते थे, तो मशगला ही होता था। और वो टीवी एक ऐसा मीडियम था जहाँ पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार चलते थे, यानी एक एक इश्तिहार के करोड़ों रुपए, प्राइम टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील होगी। अब आपको भी अपने हिसाब से तब्दीली लेकर के आनी है और तब्दीली लाते हुए अपने आप को इक्विप करना है नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अर्निंग के मेथड्स चेंज हो गए, अब आप बहुत सहूलियत से घर में बैठ के अर्न कर सकते हैं। देखो, अर्निंग के जो लेवल्स हैं ना, वो लेवल्स हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि मेन मकसद इस कोर्स का ये था कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं या आप अपनी आमदनी का सिलसिला कैसे शुरू करें। तो उसका जो सबसे मेन मेन जो एक वो है, यानी एक साइकिल है, वो साइकिल ये कि आपको नई टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ता है और घर में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो अब ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स के नए तरीके आ गए। मैंने अभी जॉब दी है 2 लोगों को और वो मेरे लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। और ये मैंने अपने लिए नहीं दिए, यानी मैंने मेरे 2 कुछ जानने वाले, उन लोगों ने कहा कि भई मैं मुझे वर्चुअल असिस्टेंट मिला दो यार। तो एक खातून हैं, ये पंजाब से हैं वो, तो उनको मैंने लिंक अप कर दिया उनसे, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, उनकी समझ भी अच्छी थी, उनको लिस्टिंग वगैरह समझ में आ गई थी, उन्होंने लिस्टिंग की थी 2-3-4 और परफेक्टली लिस्ट कर ली थी। तो वो फिर मैंने उनको गाइड किया, तो उन्होंने इसको फौरी तौर के ऊपर उनको £100 के ऊपर पर मंथ के ऊपर अटैच कर लिया। उनका 2-3 घंटे का काम हुआ करेगा नॉर्मली, कि जो उनकी प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है उनको देखती रहें, कोई रिप्लाईज़ आएँ, रिप्लाई देने में इतना टाइम नहीं होता ना कि आदमी सर्विसेज के लिए रिप्लाई करता है। फिर यूके वगैरह में कहाँ इतना टाइम होता है यूएस में। फिर उन लोगों के और काम चल रहा है, वो कहीं जॉब करते हैं खुद, और साथ साथ उन्होंने ये काम शुरू किया है कि वो डेनिम की जीन्स वगैरह पाकिस्तान से मंगा के सेल करना चाहते हैं। अब वो कहने मैं सारे वक्त तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो अपनी इनकम है वो अच्छी है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहा हूँ। तो अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 आदमियों का आमदनी में इज़ाफ़ा हो गया। एक उन साहब की, और कि उनको एकदम से वो मिल गया। उनको भी मुझसे पूछ रहे थे, एक दिन आए हुए थे मेरे पास, तो मुझसे पूछ रहे थे कि यार कोई तरीका बताओ, और ये कि जॉब में तो पूरा होता नहीं है। और ये वाक़ई हर जगह ऐसा है, जॉब में पूरा नहीं होता है। यहाँ उनकी जॉब है, वो तकरीबन को 2400 पाउंड उनको मिलते हैं, 2000 पाउंड मिलते हैं पर मंथ। अब वो 2000 पाउंड का मतलब होता है पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख, सवा 4 लाख, मगर उनको पूरा नहीं पड़ता। वजह क्या है? वजह ये है कि जब वो अपनी मॉर्गेज देते हैं तो 1200 पाउंड मॉर्गेज चली जाती है, तो सिर्फ उनके पास 800 पाउंड बचते हैं, और उस 800 पाउंड में उन्होंने अपना पूरा घर चलाना होता है, उनके बच्चे सब हैं। तो वो हार्डली कोई 100-50 पाउंड महीने के बच जाएँ तो बच जाएँ, वरना वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की मद में दबे हुए हैं, और उनका वो नहीं होता। तो अब वो बेसिकली बच्चों की तालीम फ्री है, तो उनको उस तरह से सुकून है, मेडिकल फ्री है, उस तरह से सुकून है। लेकिन खाना-पीना तो है, आना-जाना तो है, मिलना-जुलना तो है। तो वो सब चीज़ें तो होंगी अपनी जगह के ऊपर, तो वो है। तो फिर मैंने उनको गाइड किया, और उनके बाद उनको डेनिम की जीन्स पाकिस्तान से ₹550 के हिसाब से दिलवाई, तो अब उन्होंने वो लगाना शुरू किए। तो उनके पास टाइम नहीं था, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये इस तरह की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो हम एक-दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन वो पाकिस्तानी थे, उनको आइडिया दिया, तो उसके बाद उन्होंने वो कर दिया। अब उनकी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पाउंड की इन्वेंट्री ली। 1000 पाउंड की इन्वेंट्री का मतलब हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म की ट्राउज़र्स मुख्तलिफ़ साइज़ेस के आ गए, और ये जो खातून थी, इनको भी एक जॉब मिल गई, क्योंकि अब वो जो बिकेगी उसमें से उनको प्रॉफ़िट है, लेकिन एक 100 पाउंड्स उनको आ रहे हैं। तो वो दोनों तरफ बेनिफिट। तो इस तरह के अगर पेयर्स बन जाएँ, जो कि बिज़नेस मॉडलिंग में आ जाएँ, तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और दूसरे लोग जो यहाँ यूके में, यूएसए में, जर्मनी वगैरह में रहते हैं, खासकर यूरोप में रहते हैं। तो यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है, यूके बहुत छोटी मार्केट है, मैं तुम लोगों को इतना समझा दूँ। तो वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, तो उनको अगर इस तरह से करके हम कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, उनकी। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ़ 500 पाउंड ही उनको बचते हैं महीने के उस सेल के ऊपर, क्योंकि एक जो जीन्स है वो यहाँ पे तकरीबन 8-9 पाउंड की जा रही है, और वहाँ से 500 की आई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाउंड की आई है, 8-9 पाउंड की बिक रही है। सब एक्सपेंस मिला करके अगर 100 भी उन्होंने भेज दी, तो 400-500 पाउंड के बन जाएँगे। उसमें से 100 पाउंड उनको चले जाएँगे। तो बहुत फ़िज़िबल नज़र आती है एक चीज़, और 1000 पाउंड तो कुछ भी नहीं है, यानी बहुत ही छोटी-सी रकम है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएँगे? अगर आप में इतनी सलाहियत आ गई कि आपको लिस्टिंग आ गई। अच्छा, लिस्टिंग बज़ाहिर तो बहुत ही छोटा-सा काम है, यानी कोई
बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है और बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो लेकिन आपने अभी तक लिस्टिंग आप में से किसी ने की नहीं है। अगर किसी ने इंडिविजुअली अपने तौर पे पहले कभी की हो तो वो एक अलग बात है। मगर जो बेसिकली लिस्टिंग करनी होती है ना कि आपने अपने आईडी के ऊपर ईबे आईडी पे, अमेज़न पे और जो दूसरे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, विश है, एट्सी है, पुशमार्क है, पुशमी है, क्रेगलिस्ट है, इन सब के ऊपर जो बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आपने अभी तक कोई लिस्टिंग की नहीं। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि चलो अमेज़न तो अभी ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और जब अमेज़न ओपन हुआ है यहाँ पर, तो फिर ये हुआ है ना कि अमेज़न ने अपना काम करना शुरू किया है यहाँ पे। जो अमेज़न है उसने काम करना शुरू किया यहाँ पे। तो अब आपने ओपन हो गया, लेकिन अब उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास है, हमने पूरा अपना समराइज़ करना है सारी चीज़ों को। तो बेसिकली आपने क्योंकि लिस्टिंग नहीं की तो मैं आपको किसी को रेफ़र नहीं कर सकता कि भई आप इनसे करवा लें, क्योंकि अगर वो आपको अकाउंट देंगे तो आप उसी अकाउंट में फँस जाएँगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या लिखना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ये ज़रूरी है कि आपको ड्राइविंग थ्योरेटिकली सिखाई गई, अब आप लोग उसको प्रैक्टिकली ड्राइविंग सीट पे बैठें और ड्राइव करें, ठीक? तो वो ज़रूरी है। तो जो और सर्टिफ़िकेट भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 लिस्टिंग की होगी। तो उस लिस्टिंग के लिए ईबे आईडी वगैरह सारी मैं दे दूँगा और इनिशियली आप ईबे पे रखें क्योंकि उसमें एचटीएमएल वगैरह लगाना होता है, बाकी सब चीज़ों पे एचटीएमएल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसके अलावा जी अंबर, अंबर यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। जी अंबर। सर मैंने कांटेक्ट किया था जो मिस सलीना है, मैंने कहा था कि मैं मतलब लिस्टिंग वगैरह करना चाहती हूँ ना, तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी थी। हाँ, ठीक है, वो मैं भी इसी डिटेल अभी सारी बता रहा हूँ, अभी आ जाएगी सब डिटेल, ठीक है? ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो अब ये है बेसिकली कि अब आप लोगों को लिस्टिंग आनी चाहिए। अगर लिस्टिंग आएगी तो सर्टिफ़िकेट तो इश्यू हो ही जाएगा, जो कि आपके लिए वैसे अच्छा है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? यानी आपको लिस्टिंग हो गई, आपने कर ली, अब उसके बाद हम भी अपनी कोशिश करते हैं। हम अपने पास लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं और कि वो लोग जाएँ उसके अंदर और यहाँ पे लोकल बिज़नेसेस स्टार्ट हों। इससे 2 जगह फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारी 2 कोशिशें, एक तो हमारी कोशिश है कि लोगों की आमदनी बढ़े, तो उसके लिए उनको प्रोडक्ट्स मिल जाएँ और दूसरी है कि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं कर रहे कुछ भी, उनको आप लोगों से लिंक करा दिया। अब जो आदमी यहाँ रह रहा होता है, तो उसके 10 जानने वाले हो ही जाते हैं। तो अगर आप एक महफ़िल में बैठे हुए हैं और आपने लोगों से बात की, तो किसी को बुरा लगता है कि पैसे आना बिल्कुल नहीं लगता और फिर आप उसके वालेकुम अस्सलाम हुए और फिर आप उसके बता रहे होते हैं कि भई उसने कोर्स किया हुआ है, सब कुछ किया, वो कर लेगी, वो सँभाल लेगा या वो सँभाल लेगी। तो क्या होगा कि आप लोग यानी एक तरह का जो एसोसिएशन बनेगी ना, तो उसमें दोनों को फ़ायदा होगा और फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी आ रहे होंगे। अच्छा, अभी अंबर ने सवाल पूछा था, तो उसके लिए मैंने उनको बता दिया था, अभी मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँगा कि वो किस तरह से होगा और कहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी और किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एक तो चीज़ ये हो गई कि हमने रेफ़र कर दिया, मगर ज़रूरी तो नहीं है हम कितने लोगों को रेफ़र करेंगे। तो जितने लोगों को हम रेफ़र कर सकते हैं कर देंगे और दोनों तरफ, दोनों एंड के ऊपर लोग मौजूद हैं। इस एंड के ऊपर जिनको सर्विसेज़ चाहिए, उस एंड पे जिनको जो सर्विसेज़ देना चाहते हैं। दोनों एंड पे मौजूद हैं। अच्छा, फ्रीलांसर.com वगैरह पे अंबर पहले ट्राई कर चुकी है और भी बहुत सारे लोग हैं। अंबर तो बीडीएस कर रही है और वो उसका ज़्यादा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पढ़ाई भी कर रही है साथ-साथ। तो अब ये है बेसिकली कि जो बहुत सारे जो है ना लगा भाई, अब आपको वहाँ पे जैसे ही आप अपनी एक चीज़ पे पहुँच जाते हैं, कुछ आपको कामयाबी होती है, तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो अभी हमने तुम्हें गाइड नहीं किया है और वो एक तरीके का है कि उसमें हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। यानी आप किस तरह से अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करेंगे किसी को, तो कि आप उसको सर्विसेज़ ऑफ़र करें और वो आपके साथ मिलके काम करे और वो फिर आप उसको अपने एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एक के वर्चुअल असिस्टेंट बनें। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही वक़्त में, जैसे इसको अभी एक मिला है, 100 पाउंड का है, 100 पाउंड 22-25 हज़ार रुपए हो गए। जब एक लड़की है गाँव के अंदर बैठी हुई है, घर में बैठी हुई है, तो उसको अगर 20-22 हज़ार रुपए मिल रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छी रकम है और बगैर कहीं जाए हुए, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, बगैर किसी उसके, सिर्फ़ कंप्यूटर पे काम देना है, फिर चाहे बच्चे भी हो घर में, कुछ भी हो, तो भी आदमी इतना काम कर सकता है कि टाइम इतना निकाल लेता है, दिन के 2-3 घंटे। मगर जो प्रोफ़ेशनली करना चाहते हैं, वैसे कमर अब्बास है, या अगर ये प्रोफ़ेशनली ही काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, वो एक क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है उसको, वो 8 से 10 क्लाइंट्स को एक साथ ले सकता है।
तो भाई वो कैसे लेगा 8 से 10 क्लाइंट्स को, ये समझे। वैसे फर्ज किया उसने एक क्लाइंट ले लिया 100 में, दूसरा क्लाइंट हो गया 100 में, तीसरा हो गया क्लाइंट 100 में, उसका तो काम हो गया ना 50-60 हज़ार रुपये बन गए उसके महीने के। अब वो लग गया अपने काम के अंदर के, भाई इसकी भी लिस्टिंग कर दो उसकी। यहाँ ये थोड़ी होता है, कोई टाइम थोड़ी होता है कि जी इतने बजे सुबह ऑफिस आना है, इतने बजे घर जाना है आपने। आपको जो टाइम सहूलत मिल रही है, लिस्टिंग एक दफ़ा होती है, बार बार लिस्टिंग नहीं होती, मेंटेनेंस होती है, ठीक है। उसके बाद आपने इतना करना होता है कि जिसके साथ आप लिंक्ड होते हैं ना, उसको एक आप प्रोफार्मा इनवाइस बना के भेज देते हैं, और वो प्रोफार्मा इनवाइस आ जाती है कि भाई ठीक है जी, ये चीज़ें बिक गई हैं, इनको आप डिस्पैच कर दें। तो फिर वो क्या होता है कि वो लोग उसको डिस्पैच कर देते हैं और उस डिस्पैच से मसला हल हो जाता है। यहाँ पर अब हमने क्या किया कि इस चीज़ को आसान बना दिया, और ज़्यादा आसान बना दिया। अब हम ये इसके लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की आपने स्किल्स ले ली, आपने काम सीख लिया। अब काम सीखने के बाद अब आपको क्लाइंट चाहिए जिसको आप चले। तो अमूमन जो बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप freelancers.com पे चले जाएँ, आप फाइवर पे चले जाएँ, आप अपवर्क पे चले जाएँ, वहाँ जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करें और वहाँ पे लोगों से कॉन्टैक्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से करने की, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। अच्छा भाई क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्या वजह है इसकी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा? इसका फ़ायदा नहीं होगा इसलिए कि वो जो है ना लो प्राइस मार्केट से, लो प्राइस मार्केट से मुराद क्या है? यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि वहाँ पे वो आते ही वो लोग हैं जो कि अपना काम सस्ते से सस्ते में करवाना चाह रहे होते हैं। तो जो काम पहले ही एक आदमी इसलिए आ रहा है वहाँ पे कि काम लेकर के आ रहा है कि उसको बहुत सस्ते में कोई काम मिल जाए करने वाला, और दुनिया भागी पड़ रही है उन चीज़ों के पीछे, तो वो प्राइस वाइस वहाँ नहीं मिलते इतने अच्छे। फिर वो कन्फर्मेशन नहीं होती कि आपने काम किया है। तो आपके अलावा फिर फाइवर और जो freelancers.com है या अपवर्क है, ये लोग भी अपने 20-25% उसमें से लेते हैं और फिर पेमेंट उनके थ्रू आनी होती है। तो वो एक मैकेनिज़्म है, बहरहाल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर जगह ट्राई करें, क्योंकि वो भी तो एक एरिया ऑफ लर्निंग है ना कि आपने ट्राई करके देख लिया, बाद में छोड़ दें, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपने लिंक्डइन पे चले जाते हैं, तो लिंक्डइन जो है ना वो प्रोफ़ेशनल वो है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, और लिंक्डइन पे मैंने जो अभी तक देखा है मार्केटिंग के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है मार्केटिंग के, और वहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आपको इसके अलावा जो चीज़ें मिलती हैं, वो मिलती है फ़ेसबुक की। यहाँ पर अगर आप फेसबुक पाकिस्तान से अपना वो बनाते हैं ना, आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो आप हार्डली यूके मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, यूएस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक्सेस नहीं देता है इतने लोगों का। सर्च करते हैं आप बाय नेम, तो आप देखेंगे बहुत कम लोग सर्च रिजल्ट में आते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपसे कोई लिंक्ड हो, आप उसके लोगों को देख सकें, और उससे जो लिंक्ड हो आप उसके लोगों को देख सकें। अगर उन्होंने ऑथराइज़ किया है तो फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। आप सबसे पहले एक अपना अच्छा सा प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाएँ, लेकिन लगाएँ तो अच्छा है, क्योंकि आपको जेन्युइन आदमी है और जेन्युइन लोग हैं तो जेन्युइनली काम करना चाहिए उनको। तो वो क्या होगा कि उससे वो आपकी अपनी एक मार्केटिंग प्रेज़ेंस बन जाएगी। जब आपकी अपनी एक मार्केटिंग प्रेज़ेंस बन जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आप उन लोगों से, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर आप ग्रुप्स जॉइन करें, बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनको जॉइन करें। और सॉफ्टवेयर के ग्रुप्स हैं, हार्डवेयर के ग्रुप्स हैं, फिर लिंक्डइन में जाके कोई भी प्रोफ़ाइल मिले उसको जाके लिंक्डइन पे चेक करें, फिर वहाँ पे उनसे हेलो हाय करें। और देखिए, हमेशा याद रखिए, काम करने के तरीक़ेकार होते हैं, और वो काम जो करने का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप जाके किसी से कहेंगे कि जी मैं बड़ा मजबूर हूँ, अब आप मुझे काम दे दें, तो वो आपको एज़ अ बेगर ट्रीट करेगा, आपको एज़ अ वो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। आपने प्रोफ़ेशनल बनना है, आपने बेगर नहीं बनना। देखो, 1-2 बातें याद रखो, इंसान जो है ना अपनी इमेज खुद बनाता है, अपनी इमेज खुद खड़ी करता है, अपनी इमेज गिराने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो कैसे होगा कि आप अपनी इमेज को कैसे बनाएँ? वो क्या तरीक़ेकार होगा, वो अब तुमको समझने की ज़रूरत है। इमेज अगर आपने ये कहा कि जी मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत मजबूर हूँ, तो वो आपको अवॉइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे लोग अमूमन इसको समझते हैं कि अगली जो है वो बात वो ये करेगा कि मुझे कुछ पैसे भेज दो। अच्छा, ये किसी ने लिखा, मुझे बोला सर हमने आपके साथ फ्री वीए ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, इनके इस वक़्त प्राइम मेंबर की फ़ीस 5000 थी। अच्छा, मुझे बोला मैं तुमको भी बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें बेसिकली कि आपने क्या करते हैं कि आप यानी आप अपने अपनी इज़्ज़त खुद बनानी होती है ना। आप ये नहीं करते कि आप जो है ये करें कि
यानी अगले के सामने, तो वो क्या समझते हैं कि अब अगला जवाब क्या आएगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें या मेरी मदद कर दें, या मेरे घर के पास कोई वो है। और बहुत सारे लोग यानी मेरे पास तो फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक पे जाके देखो। अच्छा, वहाँ जाओगे तो वहाँ जाके तुम्हें एक पूरा प्रोफाइल मिलेगा, तुमको एक चीज़ मिलेगी, तो लोग प्रोफाइल चेक करके उसके बाद आते, लिंक्डइन पे भी आते, और वो अमूमन कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, मुझे आप मेरी कुछ हेल्प कर दो। इस किस्म के लोगों को वो, आपने ना कभी भी अपने आप को ना, यानी खुदा ना खास्ता मैं तुम लोगों को नहीं कह रहा कि तुम लोग इस तरह से करोगे, ऐसे कभी भी ये नहीं शो करना कि तुम्हें कोई मजबूरी है, तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है, तुम बिल्कुल सॉलिड खड़े हो, पेट से भूखे हो लेकिन सामने बिल्कुल सॉलिड खड़ा हुआ नजर आना चाहिए आपको। वजह क्या है? आपको काम चाहिए, आप काम करें, इज्जत के साथ करें और अपनी वैल्यू के साथ करें। अब उसका तरीक़ेकार क्या है? भई हम कैसे बात करें उनसे? फ़र्ज़ किया हमें लिंक्डइन पे या फ़ेसबुक पे लोग मिल गए जो यूके, यूएसए से हैं, ठीक है? तो अब हम उनसे उनको क्या बोलें कि हमें काम नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलें? हमारा तरीक़ेकार क्या होगा? तो देखो, बात करने का तरीका होता है। तो आप उसमें ये कहें कि आप रेफ़रेंस दें कि डू यू नो कि आप उनको जानते हो उनको, उन साहब को? कोई ऐसे ही नाम ले लो। तो वो अगला कहेगा नहीं, मैं तो नहीं जानता उनको, ठीक? तो आप कहेंगे अच्छा, 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 मैं समझा या मैं समझी कि आप उनको जानते हैं क्योंकि मैं उनके साथ वर्चुअल असिस्टेंट में काम कर रही हूँ। ही इज़ मेकिंग वेरी गुड मनी आउट ऑफ इट, और बड़ा अच्छा उनका काम है, और वो हम उनको यहाँ से चीज़ें हमने दी थी और वो उन्होंने करना शुरू किया, तो मैं समझा शायद आप उनको जानते हैं। अगला खुद पूछेगा आपसे, अच्छा वो कौन है, कहाँ है, क्या है? फिर आप उनको गाइड करना शुरू करते हैं। तो आप बजाय इसके कि बैठते अगर किसी से कहेंगे ना कि जी मुझे ये ज़रूरत नहीं है, आप उनको बताएँ इस तरह से हो रहा है, तो अगला आपसे खुद बात करना शुरू कर देगा। दूसरे जो तरीक़ेकार होते हैं, जो बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं। अभी हमने एक सीआईटी का हमने कोर्स करवाया है। अब जो सीआईटी का कोर्स करवाया है, तो उस सीआईटी में, यानी ये सीआईटी पेशावर वाले की बात नहीं कर रहा, सर्टिफ़िकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन इन वेब डेवलपमेंट है। अब स्पेशलाइज़ेशन इन वेब डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत थी और हमने उसको क्यों कंडक्ट करवाया? उसकी वजह ये थी कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहे हैं ना, और वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम जो कोर्स कराया था उसमें आखिर में उन लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स का दिया था सर्टिफिकेट, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे आप कहते हैं कि ये लोअर डिवीजन क्लर्क, अगर आप ये क्लर्क के लेवल पर आ जाए, आप उससे थोड़े से ऊपर आ जाए, क्योंकि आप सिर्फ क्लर्क नहीं है, आप उनसे थोड़े से ऊपर हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस डेवलप करवा रहे हैं, तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन जो मिलना चाहिए, कि वो मिलना चाहिए कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब अंबर है माशाल्लाह, डॉक्टर बन रही है, बीडीएस कर रही है, तो एम आई राइट अंबर? यू आर द वन हु इज डूइंग बीडीएस? No, no, sir. I am not that one girl. अच्छा ठीक है, सॉरी, वो कोई और था, वो भी अंबर नहीं, वो शायद किसी दूसरी क्लास में। अच्छा, नहीं, अंबर नहीं था, उनका नाम कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। अच्छा ठीक है। तो वो बहरहाल ये होता है कि उसके अंदर ये होता है कि अब उनके आपके नाम के साथ जो है ना, आप अच्छे पढ़े लिखे लिखा हो वर्चुअल असिस्टेंट, आप उसके बजाय अपने नाम के साथ अपने जो अपने प्रोफाइल में सर्टिफिकेट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, विंसन टेक्नोलॉजी, विंसन डेवलपमेंट मैनेजर फॉर दिस कंपनी करें। और अगर कोई कंपनी नहीं है तो आप अपनी कंपनी बनाएं और इंग्लिश नाम की कोई कंपनी बनाएं, और फिर उसके बाद उसके ज़रिए से अपने आप को प्रेजेंट करें कि आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और आपका काम बिजनेस डेवलप, क्योंकि आप बिजनेस डेवलप करें तो आप उनकी चीज़ों को प्रेजेंट करें। तो अब इस तरह से करके क्या होगा कि आप लिंकअप होना शुरू हो जाएंगे। वंस यू गेट लिंक्ड अप, अब एक दफ़ा लिंकअप होना शुरू हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको अगला हो सकता है खुद आपसे पूछ ले। अच्छा, मैं अभी तक की जितनी भी मैंने बातचीत की उसको थोड़ा-सा समराइज़ करता हूँ, और फिर उसके बाद अगली बात पे चले जाएँगे। फिर जो मुहिबुल्लाह ने सवाल पूछे मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है? उसने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ अभी। सबसे पहले है कि आज हमने ये जो अभी डिस्कशन शुरू हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी जॉइन किया, जो कि जो पहले उसमें मौजूद नहीं थे, यानी पहले से यहाँ मौजूद नहीं थे, तो अभी उन्होंने जॉइन किया उसमें। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ। हमने वर्चुअल असिस्टेंट से शुरू किया था, बात शुरू की थी कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, क्योंकि अनाउंस कोर्स इस हिसाब से हुआ था। अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नाम के साथ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स लगाएं या बिजनेस डेवलपमेंट पर्सनल्स लगाएं, मैनेजर्स लगाएं बेहतर है, क्योंकि आपने जो स्किल अक्वायर की है वो की है डिजिटल मार्केटिंग की और डिजिटली चीज़ों को प्रेजेंट करने की, कि आप किस तरह से डिजिटली चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा,
बीच में कोर्स के अंदर हमने आपको मुख्तलिफ औकात पे ईबे पे लिस्टिंग करके दिखाई, ईबे की लिस्टिंग करके दिखाई, अमेज़ॉन की चीज़ें बताई। हमने आपको ये बताया कि जी प्रोडक्ट सर्चिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर एक कैच है, मैं तुमको वो गाइड कर देता हूँ तुम लोगों को, इसकी फॉर्मेट कर दूँगा। फिर हमने अमेज़ॉन के ऊपर बताया कि लोगों को किस तरह से लॉसेस हो रहे हैं और लोगों का प्रॉफिट किस तरह से हो रहे हैं, वो भी दोनों चीज़ें, क्योंकि प्राइस मार्जिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने अभी पाकिस्तान में क्यूड़ा के से पिंक सॉल्ट के मुख्तलिफ आइटम्स को ऑर्डर किया और वो आ रही हैं यहाँ पर, और जो कि हमें वहाँ से 150 रुपये का लैम्प पड़ रहा है और यहाँ पे 8 से 10 पाउंड का बिक रहा है, बहुत सुकून के साथ 8 से। और जो नमक है खाली वो 5 से 6 पाउंड का बिक रहा है, जो वहाँ पे वही 100-150 रुपये में 1 पाउंड की चीज़ यहाँ पे 5 पाउंड की जा रही है। देखो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। वो अमेज़ॉन पे भी बिक रहा है, वो ईबे पे भी बिक रहा है, वो बाकी सब जगहों पे बिक रहा है। तो इस तरह प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन जो है ना, वो एक चीज़ होती है कि वो किस है। तो बाकी बहुत सारे लोग खासकर जो इस वक़्त पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के गुरूज़ बने हुए, वो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ सेल कह लो, और यानी जिसको बनाते हैं, यूएसपी बनाते हैं और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये कोर्स आप इसलिए करें। वो कहते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, आपने किसी को बतानी नहीं है। अगर आपने बता दी तो ये प्रोडक्ट के और कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर आपको सिखाते हैं कि जी ब्लीडिंग किस तरह कराई जाती है। अब ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? उर्फ़े आम में ब्लीडिंग का मतलब होता है खून रसना। तो आपको ब्लीडिंग करानी पड़ती है जब आप कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, तो ब्लीडिंग कैसे होती है? अच्छा, उनकी फिर क्या होता है कि वो बेसिकली जो है इन्वेस्टर्स को घेर रहे होते हैं कि उनको बड़े इन्वेस्टर मिल जाएँ, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लगाएँ और वो उनको प्रोडक्ट दें, और प्रोडक्ट देने से पहले वो उनको ये कह दें कि आपको ब्लीडिंग करानी होगी। अब ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? आपने प्रोडक्ट लगाई और लगा कर डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया। आपने 1 पाउंड की पिंक सॉल्ट लिया और आपने ले जा करके उसको 5 पाउंड का लगाया पहले, उसके बाद उसके ऊपर आपने 50% डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया। अच्छा, 50% डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया, तब भी आपकी प्रोडक्ट ऊपर नहीं आएगी। चीज़ के पैसों की कमी से प्रोडक्ट ऊपर नहीं आती, ये बात समझनी है। ये सर्च इंजन भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है जो काम कर रहा है। तो क्या चीज़ ऊपर लेकर के आएगी? आपके रिव्यूज़ लेकर के आएँगे, कितनी दफ़ा बिका। मैंने इसी दौरान क्लास में दिखाया था आप लोगों को कि मैंने एक प्रोडक्ट ली, जिसकी प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ़ जो थी वो 4 पाउंड थी पर यूनिट के हिसाब से, और वो मैंने लगाई और एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और वो नहीं बिकी, पूरा महीना हो गया, उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब वो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो सर्च इंजन के अंदर ऊपर कहीं आ ही नहीं रही थी, लोगों को नज़र नहीं पड़ी, देख नहीं रहा। फिर हमने क्या किया कि हमने एक फेक सेल मारी और हमने उसके ऊपर ऑफ़र एक्सेप्ट की 1 पाउंड की। अपने ही जानने वाले को कहा कि तुम ये चीज़ खरीद लो। उसने खरीद ली, उसने बहुत पॉज़िटिव रिव्यू दिया, मैंने भी दे दिया। फिर किसी और से कहा, 2 जगह से वो बिकी, उसके तीसरी दफ़ा आपके पास यूनिक बायर आ गया, यानी एक जेन्युइन बायर आ गया और उसने वो खरीद ली। क्यों? अब सर्च इंजन ने देखा कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, उसके पॉज़िटिव रिव्यूज़ हैं, तो उसकी नंबर रेटिंग करके उसको, जो उसकी लिस्टिंग की रेटिंग है, रैंकिंग है, उसमें ऊपर ले आया वो। तो देखो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को हमें तुम्हें समझना है कि जब ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि आप रिव्यू पे गए और रिव्यू से आप इतने ऊपर आ गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपकी प्रोडक्ट जो है ऊपर आ गई, अब वो बिकने लगी। तो इसी चीज़ को ब्लीडिंग कहते हैं। क्यों? इसमें आपने चाहे मेरी प्रोडक्ट थी, फर्स्ट किया कमर अब्बास ने प्रोडक्ट लगाई है और उसको मैंने कह दिया कि तुम अनवर जो है वो खरीद ले, तो अनवर ने खरीद ली। जेन्युइन सेल नहीं थी, लेकिन अनवर ने उसको उसको रिव्यू दे दिया। चाहे कुछ भी हो, पैसे भी वापस आ जाएँ, प्रोडक्ट भी वापस आ जाए, हमें लगता है लॉस नहीं है, नहीं। वो जो उन्होंने 30%, 25-30% खाने, वो खाएँगे। अब वो अगर 100 पाउंड की प्रोडक्ट है, तो 30 पाउंड तो वो ले गए। अब 10 प्रोडक्ट सेल की तो 300 पाउंड तो चलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा, अब अमेज़न बहुत तेज़ हो गया है। अमेज़न को पता होता है कि अगर एक आदमी है, वो चीज़ें खरीद रहा है और रिव्यूज़ दे रहा है, पॉज़िटिव रिव्यूज़ दे रहा है फ़ौरन, वो उसके प्रोफ़ाइल को चेक करते हैं कि ये इसका प्रोफ़ाइल सही भी है या नहीं। ये तो ऐसा तो नहीं कि ये लोगों की उससे पैसे लेता है उस चीज़ के, और या आपस में मिले हुए हों। तो वो देखते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो वो उसके ज़रिए से फिर ऐसी कंपनियों को उठा के नीचे कर देते हैं। गूगल भी उसी हिसाब से कर रहा था। मैंने गूगल के भी सर्च इंजन को बहुत अच्छे से तुम लोगों को कोशिश की थी कि एक्सप्लेन कर दूँ, और बहुत ही आसान अल्फाज में मैं तुम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँ, ताकि तुम लोगों को ये पता रहे कि जो सर्च इंजन है उसमें आपको कैसे ऊपर लेकर आना है। अच्छा, क्यों? डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे मेन एलिमेंट भी यही है। अगर आप चाहें कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहें, तो उसके लिए सबसे बड़ा मेन एलिमेंट ही यही है कि आपने उसकी प्रोडक्ट को विज़िबल बनाना है। सेल विज़िबिलिटी से आएगी।
अगर एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, आपके घर में सोना है, आप बहुत अच्छी चीज़ बनाती हैं, आपके बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स आपने बनाए, लेकिन आप बेच ही नहीं पा रहे, तो आप कहाँ जाएँगे? कहीं भी नहीं जाएँगे, कहीं भी नहीं पहुँच पाएँगे। आप अपने पास ही रख के रह जाएँगे। तो आपको घर से निकलना होता है और अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। तो वो प्रेज़ेंटेशन जब डिजिटल वर्ल्ड में आती है, तो उसके अंदर जो हर्डल्स हैं, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में आपकी प्रोडक्ट का ऊपर आना ज़रूरी होता है या मार्केटिंग करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे कोर्स में डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं कि जी अमेज़न के ऊपर, यानी ये सब मैंने बताया। तो अब एंड हमारा इस चीज़ पे हुआ था कि अभी आप लोगों ने जो सर्टिफ़िकेट लेना है, जो भी लोग सर्टिफ़िकेट इश्यू होगा, उसका एक मेन पार्ट है लिस्टिंग। तो अब सर्टिफ़िकेट इश्यू होगा तो उसके अंदर ये होगा कि आपको बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का मिलेगा। उसके ज़रिए से आप अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे और सोशल मीडिया में जाने के बाद यूट्यूब पे अपना एक वो चैनल बनाएँगे। उसके ऊपर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे जिसमें आप लिस्टिंग करते हुए अपने आप को दिखा रहे होंगे और उसमें आप बताएँगे कि आप किस तरह से करके इनकम इंक्रीज़ करा सकते हैं, कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से करके अवेल कर लेंगे और अटेंशन गेन करेंगे उन लोगों की जो यूके वगैरह में रहते हैं और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी उनकी आपकी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो छोटी-मोटे इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें या ड्रॉप शिपिंग पे आ जाए। ड्रॉप शिपिंग का मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा और ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं अलग-अलग। उन लोगों के लिए तो ड्रॉप शिपिंग हो सकता है बहुत अच्छी हो जो यूके में रहते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट यानी जैसे तुम लोग का काम करें, उनके लिए वो अच्छी हो। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने इन एनी कंडीशन ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाओ, यानी बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाना। अब उसका मकसद मतलब क्या होता है? मकसद ये होता है कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है 5 पाउंड की, 6 पाउंड की, 10 पाउंड की। आपने वहाँ से वो ली और लेने के बाद आपने सोशल मीडिया में लगा दी, अमेज़न पे लगा दी। जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि अमेज़न के ऊपर एक आदमी ने एक चीज़ जिसकी कीमत मैं खुद अगर चाइना से लूँ तो 8 पाउंड 5-6 पाउंड से कम नहीं पड़ती। जो अमेज़न पे नॉर्मली 8 पाउंड की सेल हो रही थी, जो हाई कॉम्पिटिशन मार्केट प्रोडक्ट थी, वो मुझे उसने 299 पाउंड में दे दी। मैंने सारी की सारी खरीद ली। अब वो उसने क्यों इतनी सस्ती बेची? क्या वो इसलिए बेच रहा था? ये रिव्यू मैंने तो रिव्यू भी नहीं दिए और मैंने खरीद ली। 20-25 पीस थे, सारे मैंने खरीद लिए। वो बेसिकली होता ये है कि जब आपकी चीज़ एफबीए पे जाती है, अमेज़न पे उसमें रखी होती है, तो उसके ऊपर रेंटल चढ़ रहा होता है क्योंकि आपने उनका वेयरहाउस में जगह घेरी हुई होती है, उनके पास लाखों आइटम्स हैं। तो वो जगह घेरता है, उनके बहुत बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, यानी कई-कई एकड़ के ऊपर उनके स्टोर्स होते हैं, जिसके अंदर पूरा एक सिस्टम लगा होता है, रैंकिंग लगी होती है। एक मैनेजमेंट का एक तरीका है जो कि वो लोग कर रहे होते हैं और उसको वो वहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ उनके वो पैसे लेते हैं। अब एक आदमी ने देखा यार ये मैं इतना पैसा बन चुका, मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ, बिक रही नहीं है, लॉस पे लॉस हुए चले जा रहा है, आगे चल के बिक ना जाए, तो लिहाज़ा ये करो कि इसको जितने में भी बिकती है बिको, जान छुड़ाओ, जगह खाली करो उनकी और अपने ऊपर से लायबिलिटी ख़त्म करो। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको ये परवाह नहीं होती। मसलन रुबीना ने कोई चीज़ें भेज दी, वो वहाँ चली गई, उनके स्टॉक में रखी हुई है, उन्होंने पर मंथ रुबीना के अकाउंट से पैसे काटते रहने हैं। पहले तो 40 पाउंड अपने लेंगे, जो वो आपको सेलिंग करने देने के लिए एक फ़ीस लेते हैं, वो लेंगे। फिर उसके बाद आपके साथ क्या करेंगे कि पर मंथ जितना आपने जगह ऑक्यूपाई की हुई है, उतने के पैसे लेंगे, चाहे आपकी प्रोडक्ट बिके या ना बिके। तो ये एक एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि जो लोगों नहीं बता रहे, वो जो लोग भी यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह में जो सोशल मीडिया अब ने इसके ऑनलाइन सेलिंग के और इसके ग्रुप बने हुए हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। वो आपको उसके प्रोज़ एंड कॉन्स के अंदर उनके जो आपको उन्होंने प्रॉस्पेक्ट्स बता दिया, प्रोज़ बता दिया, अब आपको कॉन्स नहीं बना रहे कंसर्न जो इसमें जाके आपको ये समझना है कि यार लॉसेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ प्रॉफ़िट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बन के किसी के साथ बैठ गए तो सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा। हमारे पास है लड़का उस्मान, उसने किया और वो बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रहा था और उसने किया ये सारा काम और उसके अंदर उन लोगों को लॉस भी हो रहा है और उसको लॉस कम हुआ लेकिन जो कर रहा था उसको लॉस हुआ। क्योंकि आखिर में चीज़ें डंप हो गई और वो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं फेंक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों करूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने वेबसाइट से उठा के लगा दिया, नाइकी की कैप लगा दी। अब नाइकी की कैप जो है वो बिकी नहीं, यानी पहले बिक रही थी, फिर बिकना बंद हो गई, कम हो गई।
अब वो आपने ऑर्डर आ गए, अब आपने जा करके देखा तो उस वेबसाइट पे वो नाइकी की कैप ख़त्म हो गई, अब अवेलेबल ही नहीं, वहाँ से डिस्काउंट पे अवेलेबल थी। नाइकी के स्टोर से वो 19 पाउंड की थी, वहाँ से वो 9 पाउंड की थी, आपने 15 पाउंड की लगा के अब अपने हिसाब में 3-4 पाउंड कमा रहे थे। तो आपको लग रहा था कि तो अच्छे पैसे बन रहे हैं, और महीने के अगर आपकी दुकान होती है तो दुकान में आप सिर्फ एक चीज़ तो नहीं रखते, 100 चीज़ें रखते हैं। तो वो जब इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो 1-1 पाउंड वाली 100 आइटम रखे हुए, दिन के अगर 100 पीस बिक गया तो 100 पाउंड आ जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को पाउंड की भी एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पर जो है आके ये चीज़ समझ में आती है कि ड्रॉप शिपिंग उनके लिए अच्छी है जो यूके में खुद रहते हो, यूएसए में खुद रहते हो, वो ड्रॉप शिपिंग करें और वो रेगुलर वॉच करते रहें कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। सेकंड जो ड्रॉप शिपिंग का तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार है बड़े-बड़े स्टोर्स में क्लीयरेंस सेल्स लगी होती है। जो बड़े-बड़े स्टोर्स में क्लीयरेंस सेल्स लगी होती है, हम क्या करते हैं कि क्लीयरेंस सेल के अंदर जो उनके सामान रखा होता है ना, वो उसकी प्राइस एकदम से कम कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक्स आए, बिक गया, तो पहला जो माल बिकता है वो हमेशा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिकता है। नया माल जब भी आएगा टॉप रैंकिंग प्राइस प्रॉफिट पे चला जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 300% लेते हैं, 200 से 300% नॉर्मली रखते हैं ऐसी चीज़ों के जो कि थोड़ी सी भी यूनिक होती है। लेकिन एक चीज़ है जो टफ कंपटीशन वाली है उसमें, यहाँ मैं तुम लोगों को एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ। एक बनिए की दुकान थी, उसके बराबर में एक मुसलमान की दुकान थी। बनिए की दुकान पे रश रहता था, मुसलमान की दुकान पे नहीं रहता था। अच्छा, और उसके अलावा ये होता था कि उसके बच्चे ने पूछा कि ऐसा क्यों है, हमारे इस मोहल्ले में, इलाके में जो हमारे मुसलमान हैं वो भी वहीं से ले रहे होते हैं, लेकिन बनिए से लोग लेते हैं। उसने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बाप ने कभी क्वेश्चन नहीं, बेटा नया-नया आया था बिज़नेस, उसने देखा कि जी उसने आटे की कीमत जो इनकी कीमतें खरीदे उससे कम की हुई है। आटा ₹10 था, तो उसने ₹9.5 किया हुआ था, और ये ₹11 का बेचते थे, क्योंकि उनको आता 10 का था, 11 का बेचते थे, बस वहीं से फ़र्क था। लेकिन क्योंकि आटा एक ऐसा आइटम था जो हर घर की ज़रूरत थी, तो लोग जब जाते थे पहले आटे की प्राइस पे 50 पैसे कम देख करके उससे वो आटा जब लेते थे तो साथ दालचीनी, गरम मसाले और दूसरी चीज़ें जिसमें उसने प्रॉफ़िट ज़्यादा रखा हुआ। ये तरीक़ाकार होता है अट्रैक्ट करने का, बिज़नेस मॉडलिंग है। तो उसमें भी यही है कि क्या होता है कि बड़े-बड़े स्टोर्स जो है ना पहले अपनी प्रॉफ़िट की चीज़ें लेकर के आते हैं जो यूनिक होती हैं। जी रुबीना। सर मेरा ये है कि अगर जैसे ये अली बाबा है पाकिस्तान में, हाँ, अगर हम वहाँ से मतलब लाइक ये ड्रॉप शिपिंग वाला करें, तो हाँ। वो क्या पाकिस्तान में वो बेनिफिट होगा उसका या नहीं? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अली बाबा से मैं अभी तुमको फ़िज़िकली दिखाता हूँ चीज़ें, और अली बाबा से हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। और ये इसके अंदर प्राइस डिफ़रेंस वाक़ई है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, और वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है वो। अली बाबा से बिल्कुल भी ड्रॉप शिपिंग नहीं है। ये तो लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग है, क्योंकि आपने 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपने वहाँ से चीज़ देखी, यहाँ लगा दी बेचने के लिए, जब माल बिक गया तो आपने मँगवाई और बेच दी। तो ये ड्रॉप शिपिंग नहीं कहलाती। ड्रॉप शिपिंग में और उसमें दोनों में एक फ़र्क है। ड्रॉप शिपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं जैसे कि तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान पे चीज़ें रखी हुई हैं, तुमने अपनी वेबसाइट है, तुम्हारी बल्कि वेबसाइट है गारमेंट्स की, और तुमने अपनी जीन्स लगाई हुई है। मैंने तुम्हारी तस्वीरें उठा के एक और वेबसाइट पे लगा दी, सोशल मीडिया वेबसाइट पे लगा दी। जैसे ही माल बिका, तो मैंने तुमको ऑर्डर प्लेस किया कि ये माल आप इस एड्रेस पे डिस्पैच करा दें, अपने पास नहीं मँगाया। तो वो चीज़ क्या हुआ कि वो वहाँ से सीधी वहाँ चली गई। लेकिन आप मुझसे पैसे लेंगी भेजने के, आप ये नहीं करेंगी कि पैसे नहीं लेंगी। तो ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो ये है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से आ गई है, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग थोड़ी रही, फिर तो आपने चीज़ खरीद ली। तो यहाँ 2 तरीके हैं, आप चीज़ें खरीदें और खरीद के अपने पास स्टॉक करें, स्टॉक करने के बाद बेचें। फ़र्ज़ किया आपने लगा दी, चीज़ बिक गई, पेमेंट उसने कर दी, और आप उसके बाद वहाँ आप गए अली बाबा पे खरीदने। आपने अली बाबा से कहा कि जी ये चीज़ जो है वो इस एड्रेस पे भिजवा दो। अब उसने उस एड्रेस पे भिजवाई, वो चीज़ गलत हो गई, आप फँस जाएँगे बीच में। क्योंकि कंपनी ईबे वगैरह आपके पैसे अकाउंट से पैसे रिकवर कर लेगी फौरी तौर के ऊपर। अब वो चीज़ कहाँ जाएगी? तो हमेशा कोशिश ये की जाती है कि आप सेफ एंड सिक्योर चलें। तो अली बाबा से अगर काम करना है तो पहले वो प्रोडक्ट आप अपने पास मँगवा लें। जब वो प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगी तो फिर आप जो है आपके पास स्टॉक में रखियो, फिर यहाँ से। तो वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड अगर काम है तो उसमें वाक़ई प्रॉफ़िट है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं उसकी तुम लोगों को भी जेन्युइन एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ 2 मिनट में इसके बाद। तो बल्कि तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्योंकि
टाइम कम है, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास है, चीज़ें सारी कवर करनी। तो जो तुम्हारी ड्रॉप शिपिंग का तरीक़ेकार है, उसमें तरीक़ेकार ये भी है कि जो इस तरह के बड़े-बड़े जनरल स्टोर्स होते हैं, बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, उन स्टोर्स के ऊपर आप जाते हैं और जाके वहाँ से चीज़ें लेते हैं आप, और उनको लेकर के उन चीज़ों को ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो क्लीयरेंस में आई हुई होती हैं। तो जो चीज़ें क्लीयरेंस में आती हैं, आप उनको ले लेते हैं अपने पास, और उसके बाद उनको लगा देते हैं बेचने के लिए। जब वो बिकती हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफ़िट आता है। मगर ये बात याद रख लो, ये सारी की सारी हवाई रोज़ी है। ये कोई लिजिट बिज़नेस नहीं है। बच्चों का खेल के तौर पे तो सही है, अगर आप रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं, एक रेगुलर काम करना चाहते हैं, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, एक बिज़नेस को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं तुमको जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, वहाँ पे से शुरू करते हैं, अली बाबा से शुरू करते हैं, ठीक है? मैं सबसे पहले, ये मेरी ईबे की आईडी खुली हुई है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, एक सेकेंड, साइन आउट, और यहाँ पे फिर दोबारा साइन इन करता हूँ। मैंने अभी जो बाकी लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं, जो उनके लिए नई ईबे की आईडी क्रिएट कराई है, और वो ईबे की जो आईडी है वो बनाई इसीलिए गई है कि हम उन लोगों को, जैसे तुम लोगों को इस आईडी को दें और तुम उस आईडी के ज़रिए से काम कर सको। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, हम देखें यहाँ पे सेलिंग में क्या है। तो ये बिल्कुल नई है, और इसको जो है ना हमने यहाँ खोला, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलिंग में हम क्या-क्या सेल कर रहे थे, इसमें आ जाते हैं, सेलिंग 1 एक्टिव है, ये आ गया, ये देख लो भाई, ये है 129.99 पाउंड की एक 30 वॉट की चीज़ है, ठीक? अब तुम्हारा जो अली बाबा वाला क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। मैं आ गया अली बाबा.com के ऊपर, और यहाँ पे मैं अपना अभी इसको क्या करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है? मैंने इसको नहीं ज्वाइन नहीं, साइन इन किया, तो आ गया, ये अभी खुल जाएगा 1 मिनट में, आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो मैं जाऊँगा माई ऑर्डर्स के ऊपर ना, मैं ऑर्डर्स पे आता हूँ अभी। माई ऑर्डर्स में आए तो अब आपको यहाँ पे ये मिल गया, ये 412 पाउंड में मैंने 4 पीस यानी $98 का एक पीस मंगाया था। हम इसको प्रोडक्ट को जब खोल के देखेंगे ना, यानी ये प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट, अच्छा इसमें से शो नहीं की इसने प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ें शो कर दी। एनीवे, मैं तुम लोगों को दोबारा उसी की तरफ लेके चला जाता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, ये NEJE 30 वॉट लेज़र मॉड्यूल हेड कटिंग मॉड्यूल, ये मैंने 412 पाउंड के मैंने 4 पीस खरीदे। ये $98 का एक दिया इसे मल्टीप्लाई बाय 4, ये मैंने पेमेंट की और ये इसके बाद मुझे डिलीवर हो चुकी है, ठीक? $98 का मतलब होता है 70 पाउंड्स, कितने? 70 पाउंड, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा तो आप ये देखें कि ये इसने पूरा ट्रैकिंग दे दिया और ये मुझे डिलीवर हो चुका है, ये मुझे डिलीवर, ठीक है? ये ऑनलाइन ऑर्डर सक्सेसफुल डिलीवरी हो चुकी है मुझे, ठीक? मैं इसके अंदर इसको देखना चाहूँगा तो ये पूरा मुझे ये रिकॉर्ड भी शो कर देगा, शिपिंग डिटेल आ गई और ये पूरा ट्रैकिंग चल रही है कि कहाँ से कैसे डिस्पैच एज शेड्यूल, और उसके बाद मुझे डिलीवर हो चुकी है। अब ये देखो कि मैंने $70 की ये चीज़ खरीदी थी और मैं बेच कितने की रहा हूँ। अब आप आ जाएँ इस चीज़ की तरफ, ये इसको मैं बेच रहा हूँ 129 पाउंड की, ये आ गया। अच्छा, ये क्योंकि अभी मैंने नई लिस्टिंग की है तो इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे इसकी सेल नज़र नहीं आएगी। मैं जो अपनी पुरानी लिस्टिंग थी उस पे मैंने इसको 119 पाउंड, तो इसमें डिफरेंस आ गया तकरीबन $60 का। तो 60 पाउंड, 60 पाउंड का मतलब होता है तकरीबन आपके पास आप 12-15 हज़ार रुपए का सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, जिसके अंदर के मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 70 पाउंड है। यानी मैंने 70 पाउंड का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी हिसाब से मैं लगाऊं तो तकरीबन 14,000 रुपये, और जो प्रॉफिट है इस पे वो 12,000 रुपये प्रॉफिट है। एक ही दफ़ा एक आइटम बिक गया तो आपके पास पैसे आ गए, खुले हो गए पूरे के पूरे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ एज डिफरेंट यूज़र के, तो स्विच यूज़र अकाउंट, ये लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे सोल्ड आइटम्स में ना, तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ जाएगी क्या क्या सेलिंग पे आ जाते हैं, ठीक है।
ये सोल्ड आइटम्स पे आ गए। अब ये देखिए ये आ गया 119 पाउंड का, ठीक है, डिलीवर्ड हो गया। इसकी लिस्टिंग चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब इसकी लिस्टिंग में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं व्यू ऑर्डर डिटेल्स, या हम इसमें हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, जो है जो व्यू परचेज आइटम। अच्छा, अब ये इस तरह से करके मैं इसको कंटिन्यूसली क्योंकि बेचता रहा हूँ पीछे, और ये हमारे पास पेशावर से एक लड़का है मसूद खान, ये मैंने प्रोडक्ट उसको दे दिए, और उसने एक ही प्रोडक्ट ली और एक ही प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट की उसने। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सिखाना मकसद था बेसिकली। तो अब वो इतना खुश है कि पिछले महीने उसको इस पे से यानी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 दफ़ा बिक गई, तो समझो 6-8 हज़ार रुपये मिल गए उसको। तो एक आदमी 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके खुद लगाता है अपनी प्रोडक्ट, और उसको 6-8 हज़ार रुपये बच जाते हैं। अगर वो 2 या 4 कर ले तो 10-15 हज़ार बच जाएंगे, 20,000 बच जाएंगे। उसमें किसी की चिकचिकी नहीं है, कोई आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, आप किसी की बात भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने तौर पे खुद एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपको गाइड कर दिया, आपने लगा ली। अब वहाँ चाइना से प्रोडक्ट यहाँ आती है, हम उसको डिस्पैच कर देते हैं, जैसे बिकती है लिस्टिंग वो करता है, प्रॉफिट उसके पास चला जाता है, दोबारा चाइना पैसे भेजेंगे, पैसे हम यहाँ से चाइना भेज देते हैं, वरना आप पाकिस्तान से खुद भेज दें पैसे चाइना, हम अपने पैसे जो हैं आप अपने वापस निकाल लें, और जब बंद करना चाहें। तो ये हमारी लिस्टिंग है, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो वहाँ पे, तो जैसे अली बाबा की बात हो रही है, तो हम जैसे अली बाबा पे सेल कर रहे हैं, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये आ गया, और ये मैंने हटा भी दी क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ूँ। हर दूसरे तीसरे रोज़ एक बिक रही होती है व्यू परचेज हिस्ट्री। तो अब व्यू परचेज हिस्ट्री में जाएंगे तो ये 19 मार्च को बिकी, 23 को बिकी, 28 को बिकी, 20 अप्रैल को बिकी, बीच में बस नहीं था माल। तो 19 से लेके 28 यानी 10 दिन के अंदर 3 यूनिट बिक गए। अब 3 यूनिट बिक गए, और उन 3 यूनिट पे जो मैंने 4 मंगवाए थे, तो अगर 50 पाउंड के हिसाब से आ गया तो 200, ये तकरीबन आपके पास 200 पाउंड आ गए। तो 4 यूनिट पे 20,000 22,000 रुपये बच गए। तो ये है बहुत कुछ सही है जो सवाल पूछा तुमने कि अगर हम अली बाबा से लेके शिपिंग करें, मगर वहाँ पर डायरेक्टली मत करना, क्योंकि चाइनीज़ बड़े खबीस होते हैं, और आपको अगर उनको आप पाकिस्तान से कर रहे हैं और वो चीज़ उन्होंने गलत भेज दी, तो आप जंबल अप हो जाते हैं, यानी आप फंस जाते हैं। क्यों? इसलिए कि चीज़ अब हमको वापस कैसे भेजें, जब यहाँ आती है तो कस्टम से क्लियर होकर आती है, जब वापस भेजते हैं फिर कस्टम से क्लियर होती है, आपका खाम में रुल जाती है। तो कोशिश ये होती है कि जो इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना वगैरह में, आप उनसे ही खरीदें, और रेगुलर काम अपना उसी तरह से जारी रखें, ताकि आप उसमें फंस न जाएं बीच में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो मैं तुम लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो अब टाइम भी वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो करना ये है बेसिकली कि अब हमें करना क्या है, हम करेंगे किस तरह से। और वो जो उसने मुझसे सवाल पूछा था लिस्टिंग करने के तरीक़ेकार को मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। होता ये है बेसिकली कि अगर आप जा रहे हैं लिस्टिंग करने के लिए, तो मैं तुम लोगों को 2 चीज़ें दिखाता हूँ अभी, ठीक है। आप जैसे ही लिस्टिंग करने जाते हैं और पाकिस्तान से लिस्टिंग करते हैं, तो वो आपकी आईपी को ब्लॉक कर देते हैं, और अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ है, और हमने देखा कि दिए लोगों को टेस्ट ट्रायल करके भी दी। अब अमेज़न भी एक से ज़्यादा आईपी पे अकाउंट नहीं खोलने देता। मसलन आपने एक अपने लैपटॉप से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आप उसी पे दूसरे अकाउंट पे जाएँगे, अमेज़न आपके एक अकाउंट बंद कर देगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप एक अकाउंट खोलें, उस पे जितनी चीज़ें लगानी है लगाएँ। अच्छा, हम यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं, तो होगा क्या कि जैसे ही आप किसी दूसरे कंप्यूटर से आते हैं ना, तो फ़ौरी तौर के ऊपर एक ईमेल आती है। देखो, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जैसे कि 1 सेकंड में इस पे दूसरी ईमेल बहरहाल एटसी की तो इस पे ही आ रही थी सारी की सारी, तो एटसी पे भी हमारी बहुत अच्छी सेल जा रही है, और लोग लगा रहे हैं, बिक रही हैं चीज़ें, तो वो वैल्यू के साथ बिकती हैं। मैं ज़रा तुम लोगों को जो दिखाना चाह रहा था वो देख लो तुम लोग। मसलन फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है एक और tailoredresses.co.uk, जहाँ पर अब भैया मैंने पाकिस्तान के अंदर ये किया है कि स्टिचिंग यूनिट्स लगवा दी, क्योंकि जिन लोगों से हम माल ले रहे थे तो उनके साथ इश्यूज़ ये हो रहे थे कि जी आपने शुरू में तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जब
आपने उनको दूसरा और तीसरा ऑर्डर दिया, तो अब वो पैसे भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, बंदा चक्कर काट रहा है, तो वो आज किसी और चीज़ में लगे, कल किसी और चीज़ में लगेंगे। तो ये एक जो है बहुत ही अजीब सा सिलसिला था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हमने ये किया है कि पाकिस्तान के अंदर स्टिचिंग यूनिट अपना डेनिम का और उसका लगा रहे हैं लेदर का। ये तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वहीं से जो चीज़ें बन कर के आएंगी, तो हम ये नहीं चाहते कि क्लाइंट जो है ना हमारा वो ख़राब हो, या पाकिस्तान का नाम उसमें ख़राब हो कि आपने ऑर्डर ले लिया और आप चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और ये हो रहा है, इसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, वरना तो जो लोग कर रहे थे वो अपना करते रहते। अच्छा, अब मैं आपको ईबे, अच्छा देखो ये आ गया, एटसी पूछ रहा है, ये मैंने ईमेल खोली अपनी। अब यहाँ पर ईमेल पे अगर तुम लोगों को नजर आ रहा होगा तो होगा, डिड यू जस्ट साइन इन एटसी फ्रॉम फॉलोइंग डिवाइस एंड और अनदर ब्राउजर डिवाइस क्रोम 88 ऑन विंडोज 7 लोकेशन स्ट्रटफोल्ड। अब ये क्या हुआ कि मैंने आज ही सुबह, यानी ये मैंने उसको दिया अपने पास, लड़के को दिया कि एटसी के इस अकाउंट पे लिस्टिंग करना शुरू करो। तो जैसे ही वो लॉगिन हुआ है तो हो गया। अब लेकिन इसके पास जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड की, जो किया उसने पाकिस्तान से। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये भी मैं तुम लोगों को गाइड कर देता हूँ, सारी चीज़ें गाइड कर दूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे और किस तरह से काम करना है उसको तुम लोग देखिए। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे, इसी तरह से ये एटसी का है, इसी तरह से ईबे ने भी भेजा आपको। ईबे का जो है वो आता है मेरे पास जीमेल पे। तो ईबे सेलर अकाउंट, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट हो गया, एक सेकेंड और होगा यहाँ पे ईबे ऑप्शन, अभी 2 मिनट पहले ही उसने मुझे भेजा है इस पर, चेक किया था, मैंने उसको बताया था कि ये ईमेल आएगी ईबे से। ईबे, हाँ, न्यू साइन इन एक्टिविटी, ठीक है। तो न्यू साइन इन एक्टिविटी, अब यहाँ पढ़ें, डी हेलो नाजिश, वी नोटिस रीसेंट साइन इन एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट एट ईबे, साइंड इन, आज की तारीख है 23 जून 2011, विंडोज फायरफॉक्स, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन मिल्टन कीन्स यूनाइटेड किंगडम। ये मैं आज सुबह 11 बजे यूके टाइम 11 बजे मैंने क्लास एक थी जो पर पुराने प्राइम मेंबर से, उनको आईडी दी थी लगाने के लिए, और उन्होंने जब वो आईडी पे लगाया तो फौरी तौर पे हमारे पास आ गया। अब हम इसे करते किस तरह से, अब तुम लोग ये समझ लो। देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक, ये ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें। और तुम लोगों को इस तरह समझ में आएगा कि क्यों हम प्राइम मेंबर बनाने की फ़ीस लेते। हम चाहें तो आप लोगों को वैसे ही देते हैं, आपने कोर्स किया है, आपने बहुत सारों ने, तो जैसे अभी मुहिबुल्लाह ने लिखा कि हमने फ्री कोर्स किया था आपके साथ, तो हम फ्री कोर्स क्यों करवा रहे थे, हम एक तो नए थे, अपने इसके अंदर हमने काम करना शुरू किया था, तो हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए थे अपने लिए, यानी हमें लोग चाहिए थे जो कि यहाँ पे हम काम कर सकें। तो हमने कहा बजाय इसके कि अभी हम अनाउंस करेंगे कि आप लोग आएँ, और फिर हमने उसको, जब वो लोग फुलफिल हो गए, अब मज़ीद करना शुरू किया। तो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को फॉर, हम जैसे यहाँ पे तुम लोग प्रिपेयर हो जाते तो फिर हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अच्छा देखो, हालांकि मेरे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सब कुछ ऑन है, मगर क्या हुआ, द प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन, फायरफॉक्स इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज प्रॉक्सी सर्वर दैट इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन। हम इसको देखते हैं फायरफॉक्स में प्रॉक्सी क्या चीज़ होती है। प्रॉक्सी होती है, आप पाकिस्तान में बैठ के लॉगिन होंगे, लेकिन आपकी आईपी यूके की जाएगी। तो हमने ये नहीं किया कि हम किसी एनी डेस्क वगैरह लेते या हम किसी वीपीएन सर्वर से लेते। अगर आप वीपीएन सर्वर लेते हैं क्या होता है, तो वो आपसे 10-12 पाउंड पर मंथ के चार्ज करते हैं। अब 100 आदमी मेरे साथ काम करें, 100 आदमियों को मैं 10-12 पाउंड किसी कंपनी को पे कराऊँ या उनसे कोई कमीशन खाऊं, तो अच्छी बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अपना वीपीएन सर्वर क्रिएट कर दिया। हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स के ऊपर, ये हमने फायरफॉक्स खोला हुआ है, हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर होगी सेटिंग्स आ गई, सेटिंग्स पे जाएंगे। तो हम सेटिंग्स पे जाने के बाद नीचे जाएंगे बिल्कुल नेटवर्क्स के ऊपर। हम नेटवर्क्स पे जब आएंगे तो यहाँ लिखा होगा इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ इसकी नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि आपने इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होना है। कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी एक्सेस टू इंटरनेट, नो प्रॉक्सी, ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी, ठीक। यहाँ पे आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, और ये आईपी डाल के ये पोर्ट डालेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, ठीक। अब ये
इसको ओके कर दें आप। तो अब ये क्या होगा कि ये किसी हाल में भी इंटरनेट कनेक्शन जो कंप्यूटर का आपका वो यूज़ नहीं करेंगे। मैं जहाँ पे इसको प्रॉक्सी पे होगा ये वहाँ पे, तो आप लोग इस तरह अपने पास कॉन्फ़िगर कर लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम भेजा हुआ है, ये मैं प्रोग्राम है उसकी कॉपी रन करके तुम लोगों को दिखा रहा हूँ और फिर तुम लोग देखोगे ये चीज़ उसी वक्त ऑपरेटिव हो जाएगी। अब ये आ रहा है, वेलकम टू विंसेंट टेक्नोलॉजीज, द ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट में बाद आईपी आ रही है और ये क्या है, इसमें मैंने लिखना है यस। ठीक, वो पूछ रहे हैं कि आप करना चाहते हो, मैंने कहा करिए। अब मैं डालूंगा पासवर्ड। ठीक, बस ये पासवर्ड डाल दिया, ये हो गया। इसके बाद आपने कर दिया इसको मिनिमाइज। अब मैं मिनिमाइज करने के बाद जब मैं इस पे जाऊंगा ना और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा पहली फुर्सत में कनेक्शन ऑन हो गया। अब ये इंटरनेट चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, क्योंकि अब ये प्रॉक्सी से चल रहा है। ठीक, अब मैं जाके चेक करूंगा कि माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज माई आईपी, तो उसमें पता चलेगा कि यूके की आईपी आ रही है। अब जैसे मैंने ये अलीना को दे दिया या अनवर सैद को दे दिया या रुबीना को दिया, तो रुबीना बैठी होंगी अपने जहाँ कहीं पे भी वो हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ कहीं भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो लॉगिन होंगी जब ईबे पे यहाँ से, तो ईबे को ये पता चलेगा कि आप लंदन से लॉगिन हुई हैं। तो ये भी पूरा एक सेटअप आपको अपने पास करना होगा। उसके बाद फिर आप अपनी इस तरह से करके लिस्टिंग कर सकेंगे। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अब मैं अगर इसी प्रोग्राम को बंद कर दूँ, इस वक्त यहाँ से मैं बंद कर दूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो अब ये नहीं आएगा। ये हो सकता है कैशे में हो तो ये आ भी जाए, लिखा हुआ आ गया द सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू कनेक्ट, क्योंकि वो प्रोग्राम बंद हो गया। तो हमने आपको एक चैनल प्रोवाइड कर दी जिसके ज़रिए से आप लॉगिन हो सकेंगे। तो जब आप, जी रुबीना। सर ये जो वीपीएन जो होता है, वैसे अगर हम लोग वीपीएन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और हाँ अगर उसको यूज करके फिर नहीं हो सकता क्या ये? हाँ, अब तुम ये सुन लो, देखो जो वीपीएन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपसे जो भी अच्छे वीपीएन वो पैसे लेते, जो फ्री वाले वो वायरसेस छोड़ती और उसके अलावा वो बहुत सारे और एड्स वगैरह चला रहे होते हैं। ठीक, तो वो बैंडविड्थ आपकी खा जाती है। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये है कि जो वीपीएन इस तरह के उनकी आईपीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, एफसी पे, ईबे पे, अमेजोन पे, इन सब तो रिकॉर्डेड है। तो जब आप उन आईपी से आते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते, क्योंकि वो एक तरीक़ेकार होता है। हम क्या करते हैं, हमारी अपनी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी ये करती है कि जैसे ही हमारे पास कोई लॉगिन होता है ना, तो हम चेक करते हैं कि किसी प्रॉक्सी सर्वर के पीछे तो नहीं है, और वो हमें वहाँ से उसका पता चल जाता है। तो जब तुम लोग लॉगिन करते हो ना हमारी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको एग्जैक्टली हमें ये पता होता है कि ये शख्स इस वक्त कहाँ है। हद ये है कि जब एक बंदा लॉगिन होता है तो हमको लॉगिन होते वक्त ये पता चल जाता है कि इस वक्त ये गुलशन इकबाल के इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में, इस हद तक डिटेल आ रही होती है लोकेशन की। अच्छा, जब आप प्रॉक्सी के पीछे जाते हैं तो जो ये प्रॉक्सीज होती हैं ये फॉरवर्डिंग प्रॉक्सीज कहलाती हैं। वहाँ पर आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। मैं आप अपने उससे लॉगिन हूँ किसी वीपीएन से, आपको मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि आप किस वीपीएन से हैं, क्योंकि हम उसमें फ़िल्टर लगा देते हैं कि एक्चुअल जो आईपी आ रही है वो आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। तुम लोग ये देखोगे कि जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से, तो यहाँ लिखा आता है वेलकम टू विंसेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये वेलकम टू विंसेंट टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है कि आप विंसेंट टेक्नोलॉजीज आपको वेलकम करिए। ये सॉफ्टवेयर हमारा अपना बनाया हुआ है, admin@5.68.225.105 पासवर्ड। वो आपसे उस आईपी एड्रेस का पासवर्ड मांगा है। जब आप पासवर्ड देंगे तो फिर आप बिल्कुल ऐसे यूज़ करेंगे, कोई आपको प्रॉक्सी वॉक्सी कुछ नज़र नहीं आएगी, ना कोई ऐड चलेगी, ना कुछ और होगा। इट्स अ जेन्युइन प्रॉक्सी, और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर ही हमने खुद अपना बनाया है। ठीक है, ये होगा तरीके का। अच्छा, अब हम करते हैं इस चीज़ को कट शॉर्ट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने हैं तुम लोगों से। यहाँ पे मुहिब ने मुझसे पूछा था कि सर हमने ये जो है ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, इस वक्त जो प्राइम मेंबर की फ़ीस थी वो 5,000 थी। अब अलीना मैम कह रही हैं कि वो 12,000 रुपये फ़ीस है। हमने उसे 5,000 अरेंज नहीं कर सके थे, लेकिन अब फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी है, व्हाट वी शुड डू नाउ। अच्छा देखो, मुझे बात ये है कि जो पहले जब हम कोर्स करा रहे थे तो हमने लोगों को प्रिपेयर करना था। हमने उसमें से लोग सेलेक्ट कर लिए, हमने 5-6 लोगों को आगे पीछे लगा दिया, कुछ को मैंने हायर कर लिया जो कि ऑफिस में आके अब काम कर रहे हैं। मसलन अस्करी है, हमजा अब्बास है, ये लोग तो अब ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं।
अभी हमारे पास बहुत सारे और भी वो थे, तो वो उस वक़्त जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी और फिर हमने उसमें गाइड भी कर दिया था कि भई इस तरह से करके करना। तो जो तुम लोगों के साथ के लोग थे उसमें मसूद खान था, रिज़वानुल्लाह चकज़ई है और मारिया है, उसमें हिना बतूल है। तो ये 12-13 लोग थे जिन्होंने छोटी-छोटी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और उन्होंने प्रोडक्ट्स ली और वो प्रोडक्ट्स खुद लेकर के अब वो उनको हमने लगाने के लिए पहले अपने पास से लगवा दी थी, अब वो अपनी प्रोडक्ट खुद लगा रहे हैं। ये एक हेल्पिंग हैंड है, ये मैं तुम लोगों को एक तरह से हेल्पिंग हैंड दे रहा हूँ। देखो, इस तरह से क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके लगा ली और प्रोडक्ट सेलेक्ट करके लगाने के बाद अब वो चीज़ बिकना शुरू हो गई और वो रिपीट होती चली जा रही है। तो जिस दिन आपने चाहा कि जी अब हम आगे काम नहीं करना चाह रहे, तो आपके सारे पैसे आपके पास वापस आ गए, प्रोडक्ट बिकी, पैसे वापस आ गए। नहीं बिकी और आपके पास एक सर्टेन टाइम पे बिक तो जाती है, बिकती रुकती तो है नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है, जैसे अमेज़न पे मैंने तुम लोगों को बताया नहीं बिक रही, तो उसमें तो वहाँ वो फँस जाते हैं ना, फँस इसलिए जाते हैं कि उनको रेंट देना पड़ता है जगह का, तो उसके अंदर लॉस हो जाता है। नहीं बिक रही है अल्टीमेटली तो आपने आप 40-45 दिन वेट करें, नहीं तो फिर हमने जिनसे ली होती है हम उनको वापस कर सकते हैं, हम उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि भाई नहीं बिकेगी तो हम वापस करते हैं। मसलन तुम लोगों को मैं अभी दिखाऊँ तो तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि लेदर जैकेट मैं 119 पाउंड की बेच रहा हूँ। यानी 119 पाउंड की मैं एक लेदर जैकेट बेच रहा हूँ 30,000 रुपए की, नॉर्मल सी लेदर जैकेट है। लड़कियों के फैशन की जैकेट्स हैं, वॉस्कोट टाइप की चीज़ है और वो 99 पाउंड की बिक रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इस तरह से करके, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लोग अपना जो प्राइम मेंबर है, वो आपको जो 1,000 रुपये मंथली हमने रखा है, उसमें फिर ये आपको जो मैंने आपको दिखाया है वीपीएन है, ये कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें दी जाती, आपको गाइड करके एक दफ़ा सिखा दिया जाता है। फिर आपको ये शुरू में एक आध प्रोडक्ट मैं अपने पास से दे दूँगा, जो आपको लगाने के लिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत होगी। फिर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट अरेंज करें और अरेंज करने के बाद अपनी चीज़ों को खुद सेल करना शुरू करें। जब वो चीज़ें सेल हो रही हैं, इस दौरान में आप अपना हम भी कोशिश करेंगे आपको लिंक करवा दें, वरना आप अपना कोशिश करें कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जाके लोगों को प्रिपेयर करें। उसमें हम फिर तुम लोग एक कोर्स हमारा और है, जो डिटेल में है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करनी है। अपने आप को आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? आपने एक सब कुछ सीख भी लिया। देखो, बात ये है, क्या होता है, आप किसी जगह जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद आप क्या करते हैं? घर में बैठ जाते हैं। जॉब खुद चल के आएगी? नहीं आएगी ना। फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब आप कहाँ अप्लाई करेंगे जॉब के लिए? ये सवाल होता है। तो आप अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं और जहाँ-जहाँ आपकी रिक्वायर्ड जॉब आती है, आप वहाँ पे अपने सीवी भेजते हैं। तो वहाँ से कॉल आ जाए तो आपको जॉब मिल जाती है, इंटरव्यू हो जाता है तो हो जाती है। अब वो भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। फिर ये आप दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी जगह पहुँच जाएँ, जहाँ आपको पता हो कि इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे, आप बताएँगे कि मुझे ये काम आता है, तो वो मैंने तुम लोगों को एक बहुत ही हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक तरीक़ेकार बताया कि कभी जाके बैग नहीं करना, अपनी इज़्ज़त को बहाल रखो, सिंपल बात बोलो उनसे कि भई आप मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि भई आप क्योंकि आपको एक आध क्लाइंट तो हम कर ही देंगे ना अरेंज, नहीं तो आप हमारा नाम ले सकते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको जानते हैं। तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं जानता, कहेगा अच्छा, अच्छा नहीं मैं उनके लिए काम करी थी, उनको वो तो हम तो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो देखिए आप भी करें इस तरह का, हम आपके लिए काम कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर किसी को जाके ये कहोगे ना कि यार ये मेरी ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं है, आप उसको कहोगे मैं आपकी ज़रूरत हूँ, आप चाहें तो आप इतने पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, तो फिर वो आपकी बात सुनेगा। क्योंकि लोग दुनिया बड़ी खुदगर्ज़ है, वो अपनी मतलब की बात पहले सुनती है, दूसरे की मतलब की बात नहीं सुनती। तो आपने उनको गाइड ये करना है कि ये विन-विन सिचुएशन है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है, किसी का फ्रॉड नहीं है, ये विन-विन सिचुएशन है। मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप मेरी हेल्प कीजिए। यानी हेल्प से मुराद है कि मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रही हूँ, इससे इतना इतना आपको प्रॉफ़िट होगा, मुझे भी होगा। जी रुबीना। सर अभी अभी हमें यही है कि हमने सीख ली है आपसे, तो अभी हमें अगर जॉब करना चाहें तो वो किस तरह होगी? हाँ, मतलब आप हमें हायर करेंगे कहीं पे जिसमें आपने पहले कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, हाँ। या किस तरह होगा? प्लीज़ थोड़ा बता दें कि हाँ, ताकि देखो हम भी अपने अर्निंग पॉइंट पे आ जाएँ, वेरी गुड, विदाउट लेकिन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्योंकि अभी तो है इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे पास। नहीं, वो कोई तो अभी बात हम नहीं। जमा करेंगे तो फिर ही ऑब्वियसली करेंगे इन्वेस्ट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सही बात है। देखो 2-3 चीज़ें तुम समझ लो सबसे पहले। मार्केट की पोज़ीशनिंग, जो मार्केट को आप अपने आप को पोज़ीशन किस तरह से करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। पहले मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ, फिर मैं
अपने आप को मार्केट में पोजीशन करने के 2 केस स्टडीज बताऊंगा। ठीक, सबसे पहली चीज़ ये कि अभी मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको एक प्री रिक्विजिट होती है। आप कहीं जाने के लिए, जॉब करने के लिए जाती हैं, तो आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए, वो आपको सीखनी पड़ती है। अभी आपने सब कुछ थ्योरी सीखी है, अभी प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। अभी आपको प्रैक्टिकल ज़रूरी है। आप किसी से जाके कहें मुझे ड्राइविंग आती है और मैंने फलाने सर से पूरी ड्राइविंग करना सुनी है, चलाई नहीं गाड़ी कभी, वो आपके हाथ में कभी भी चाबी नहीं देगा, कभी भी चाबी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसे पता है कि आपने सिर्फ सुना है। आपको ये पता है कि गाड़ी में क्लच होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, स्टीयरिंग होता है, गियर होते हैं, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव की जाती है, ये सब आपको पता है, लेकिन आपको ये आपने चलाई कभी नहीं। तो अभी आपकी वो पोजीशन है, ठीक है? हो सकता है तुम में से कुछ ने किया हो, लेकिन अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी लिस्टिंग करें। उसकी जो कॉस्ट है, यानी जो मैंने तुम लोगों को बताया कि प्राइम मेंबर बनना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर हम आपको वीपीएन भी देते हैं। हमारे टाइम की भी तो कीमत है ना, सब चीज़ें। तो उसके बाद आपका क्या होगा कि जब आप ये जब प्राइम मेंबर बन जाएंगे, तो आपको शुरू में मैं कुछ प्रोडक्ट्स दे दूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? वो आपके पास एक रेफरेंस बनेगा। तो जब आप सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, फेसबुक के ऊपर यूके यूएसए में जो लोग रहते हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको मैंने आपको तरीक़ेकार बताया। लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ से फिर आपको लोग मिलना शुरू होंगे। उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वो एक आदमी है, मैं हूँ, फ़र्ज़ किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यूके में रहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं इन चक्करों में पढूँ, लेकिन शौक तो सबको होता है अगर किसी को फ्री की आमदनी आ रही है और सिक्योर हो 100%, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योर क्यों है? इसी के पैसे आपके अकाउंट में थोड़ी आएंगे, पैसे तो उसके अकाउंट में जाएंगे जो आदमी काम कर रहा है। तो वो बिल्कुल सिक्योर है, उसका कोई पैसे का लॉस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आता हूँ, अगर मैं आपसे ये पहला सवाल पूछूंगा, अच्छा ठीक है जी, आपको सब कुछ आता है, मैं प्रोडक्ट क्या सेल करूँगा, यानी आप मुझे क्या प्रोडक्ट दिलवाएंगे? आप खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये कैसे होगा? तो वहाँ पर आपको पहले मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए सिर्फ ये जो अभी हमने पूरा कोर्स सेशन किया, ये काफ़ी नहीं है। यू हैव टू बी इनटू द नेक्स्ट लेवल। अब प्राइम मेंबर बने, प्राइम मेंबर बनने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस दौरान में प्रोडक्ट रिसर्च पे जाएँ, आप हमको भी बताएँ, हम आपको बताएँ। लोग इसके पैसे लेते हैं, यानी 50-50 पाउंड लेते हैं सिर्फ इस चीज़ के गाइड करने के कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए। वो जो सॉफ्टवेयर्स है ना, जिनके ज़रिए से प्रोडक्ट सर्चिंग हो रही है, उनकी ही फीस 20-20 पाउंड है पर वीक, पर मंथ की, कि आपको पर मंथ उनको देने पड़ते हैं। वो आपको बताते हैं खाली कि ये कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, ठीक है? तो आप इस वक़्त सिर्फ इतना करें कि आप नेक्स्ट स्टेप पर आएँ। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद सबसे पहले आप अगर करना चाहते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, प्राइम मेंबर बनें। हम उनको कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास से देंगे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जिसके ज़रिए से उनको लिस्टिंग का पता चलेगा। तो एक दफ़ा उनको पूरी लिस्टिंग करा के दी जाएगी, उनको वीपीएन सर्वर दिया जाएगा और वो वीपीएन सर्वर के ज़रिए से वो लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद क्या होगा कि जब उनको पता चल जाएगा जब उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब हमारी लिस्टिंग होना शुरू हो गई है, इस दौरान में आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर देंगे और लोगों तक। अभी तो मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें और नहीं बताई। मैंने तुम लोगों को बताया था कि B2B होता है और एक चीज़ होती है B2C और B2C। और B2C और B2B में क्या फ़र्क है? B2C है डायरेक्ट बिज़नेस टू कस्टमर। तो आप बिज़नेस हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कंज्यूमर आपसे बाय कर रहा है। कंज्यूमर या कस्टमर क्या होता है? डायरेक्ट कंज्यूमर ले रहा है आपसे, एंड यूज़र ले रहा है आपसे, ठीक? लेकिन दूसरी चीज़ होती है B2B। अब B2B का मतलब क्या होता है? B2B का मतलब ये होता है कि मैं एक दुकानदार हूँ, आपको मैंने तुम लोग एक फैक्ट्री ओनर हो, मैंने तुमसे माल लिया और मैं आगे लेकर के बेचूँगा। देखिए B2B है। जिस वक़्त हमारे पास से ये स्टिचिंग यूनिट्स वग़ैरह सारे के सारे आना शुरू हो जाएँगे, तो होगा क्या कि यही प्रोडक्ट्स को मैं आपको B2B के लिए मार्केटिंग के लिए दे दूँगा। B2B में किस तरह से आपने क्लाइंट तलाश करना है, वो एक चीज़ है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, मेरे पास एक लड़का आया जो काम कर रहा था, जो मैंने शुरू-शुरू में शुरू किया था। पहले-पहले बैच का वो था। उसने मुझसे कुछ चीज़ें ली, तो वो एक फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ पे कि कतरन जमा की जाती थी। कतरन क्या होती है? जो कपड़ों की, उसको नॉर्मल उर्फ़ आम में उसको कहा जाता है
आपके पास जो कि वेस्ट जो फैक्ट्री के अंदर जब कटिंग होती है, जो कपड़े का जो पीस बच जाता है उसको जमा करके वो बेचते हैं। वो किलो के हिसाब से मिलता है, 50 रुपये किलो। पाकिस्तान में कराची में 50 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। उसकी लंबाई जो है नॉर्मली 8 इंच होती है और चौड़ाई जो है उसकी 1 इंच से 2 इंच के बीच में हो सकती है और डिफरेंट साइजेस होती है। उसको क्लीनिंग वैक्स कहते हैं, यहाँ पे उसको क्लीनिंग वैक्स कहते हैं। 50 रुपये किलो, तो 10 किलो का पैक बन गया 500 रुपये का। 500 मतलब 2.5 पाउंड। यूके में 12 पाउंड का बिकता है, ठीक है। अच्छा, 2.5 पाउंड की चीज़ 12 पाउंड की जब बिक रही है ना, तो उसके अंदर 10 पाउंड का प्रॉफिट मार्जिन है। तो फिर मैंने उसको गाइड किया कि किस तरह से करूँ। अच्छा, जब उसने मुझे ये बताया कि मुझे नहीं पता था, मैं इसमें वो बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था उस चीज़ के बारे में इतना, लेकिन देखी हुई थी, कभी गौर नहीं किया था। जब उसने बताया मैं फ़लानी फैक्ट्री में इस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं ये और इस तरह से और मैं उस तरह से, तो वो बड़ा मैं हैरान। वो उसने कहा अच्छा। मैंने उसको सर्च किया। अब जो मैंने सर्च किया, मैंने कहा भाई तो 12 पाउंड का बिक रहा है यहाँ पे। मैंने कहा भाई ऐसा करो कि तुम जो है ना पहले 100 किलो माल जो है 200 किलो माल भेज दो। 200 किलो माल आ गया, वो बिकना शुरू हुआ, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, उसको पैसे मिलना शुरू। इस दौरान में हमने फिर उसको B2B का जो कॉन्सेप्ट दिया, तो उसको बफेलो एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पे एक ऑयल एंड गैस कंपनी को, ऑयल एंड गैस की कंपनी को एक सप्लायर था जो ये क्लीनिंग बैग से सप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ तेल लगा होता है तो बहुत ज़्यादा हाथ साफ करना पड़ता है और ये सब उसके बाद ट्रैश कर दी जाती है, तो टिश्यू पेपर वगैरह वहाँ नहीं चलती, तो वहाँ इसी तरह के कपड़े चाहिए होते हैं जिसमें ग्रीस वगैरह से हाथ से निकलती है। उसने उसको 3 कंटेनर, यानी पहले उसने उसको 12 कंटेनर का ऑर्डर दिया, फिर 3-3 कंटेनर का ऑर्डर उसको कंफर्म कर दिया। उसके तो लाखों की सेल हो गई ना एकदम से, तो वो ज़िंदगी चेंज हो गई उसकी बिल्कुल ही। अच्छा, वो फिर उसका बॉस बीच में इन्वॉल्व हो गया, उसने कहा कि मैं खुद करूँगा, ये करूँगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करता। मगर फिर जब ऑर्डर आ जाता है ना, तो फिर आपको हिम्मत आ जाती है, आपको इन्वेस्टर अरेंज हो जाता है, क्योंकि अगले को भी पता होता है कि ऑर्डर कंफर्म है, एलसी खुल रही है, माल वहाँ से हमने भेजना है। जब लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा तो बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे, 100% गारंटेड पेमेंट होती है, कोई मसला नहीं होता। ये कोई आप किसी को माल भेज तो रहे नहीं कि जो पैसे लेके भाग जाएगा आपके, या माल लेके भाग जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ जब B2B में आओगे ना, जो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बन रही है, जिनको हम यूके मंगवा रहे हैं आपके लिए या अपने लिए मंगवा रहे हैं बेसिकली, जो हम आपको लगाने के लिए देंगे, तो जो लोग सिर्फ प्राइम मेंबर हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स तो लगा सकेंगे, मगर उनको उस पर कोई खास खातिर का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट कब शुरू होगा, जब वो अपनी कोई एक आध प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर जो नेक्स्ट उसमें है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो फिर हम इनके लिए लोगों को अरेंज कर सकते हैं जिनके लिए वो काम करना है, उनकी एक पेयरिंग हो जाए, उनकी एक एसोसिएशन हो जाए, और वो उनके लिए काम करना शुरू कर दें। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको 100 पाउंड मिल रहे महीने के, एवरेज इतना मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, 100 से 150 पाउंड मिलते हैं। उस्मान को 100-250 पाउंड मिल रहे हैं एक जगह से, और ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, दूसरी जगह शुरू किया। वो औरत जो अब जिसके साथ वो काम कर रहा है यूके में, वो पंजाब से ही है खातून, तो उनकी जो कंपनी है वो क्लीनर सप्लाई करती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, उनके लिए काम कर रहे हैं। 269 पाउंड 270 पाउंड उसको मिल रहे हैं वहाँ से, 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो उसका खर्चा चल रहा है घर का, सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उसकी भी कोई स्किल्स नहीं है, कोई इसने कोई कंप्यूटर से मास्टर्स वगैरह नहीं किया हुआ है। सिंपल सी यही स्किल्स सीख करके, इसी तरह से काम करके, एसईओ करके, वेबसाइट बनाना, फेसबुक पे मार्केट करना, लोगों तक अप्रोच करना, उन इलाके के लोगों तक अप्रोच करके उनको ये बताना कि जी क्लीनिंग सर्विसेज हम करते हैं, हम इतने पैसों में करते हैं, और वो उसी से उसको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, कि जो बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं जो कि की जा सकती है। तो अब तुम लोग देखो। अच्छा, अब मैं ओपन करो, तुम लोग अपने माइक्स पे जो भी कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो पूछ ले, ताकि फिर हम इस सेशन को क्लोज करें। और फिर जो लोग भी अभी वो कर लेंगे तो फिर मैं उनको भेज दूंगा टेस्ट के लिए। एक टेस्ट बना हुआ है, वो आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें तो फिर हम आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का सर्टिफिकेट इशू करें, ताकि आप लोग अपने नेक्स्ट अपने सीवी के अंदर उसको ऐड करें। और ऐड करने के बाद उसमें वो विंसन टेक्नोलॉजीज यूके का से इशू होगा, विंसन ईडीयू से, और उसमें फिर आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ से किया और अब हम ये काम जानते हैं और हमने लिस्टिंग की। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने लिस्टिंग की हुई हो, क्योंकि लिस्टिंग नहीं होगी तो आपको उसमें नंबर ही नहीं मिलेंगे, आप पास ही नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब आप कोई सक्सेसफुल लिस्टिंग करेंगे तो वो चीज़ होगी। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस बाय एनीबॉडी? जी अंबर, कोई क्वेश्चन?
सर बस ये रजिस्ट्रेशन का ही था कि पहले हम प्राइम मेंबर्स बने, उसमें रजिस्टर करवाएं अपने आप को। रजिस्टर कर लो और उसके प्राइम मेंबर बन जाओ। फिर मैं तुम लोगों को आईडी दूं यहाँ से, जिस तरह मैंने तुम्हें अभी दिखाया प्रॉक्सी का, और आईडी दूं तुम्हें ईबे की, उस पर मैं तुम्हें प्रोडक्ट दूं, तुम लिस्ट करो, ताकि तुम लोगों के पास एक अपने हाथ से किया हुआ काम, इसमें तुम्हें HTML में पेज लगाना, वो सारी चीज़ें आ जाए, ताकि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप चल जाए। जी कमर अब्बास। सर ये वाली सर कैसे याली मदद सही। कि सर क्या सर बहुत खुशी हो रही है आपसे आज बात करके। फर्स्ट टाइम माँ बाप 1.5 माह बाद आप भैया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि हम प्रीमियम मेंबर जो है वो कैसे बन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि हम कहाँ से इनिशियली स्टार्ट ले सकते हैं, ईबे से, अमेजोन से? आप वो जो क्या रिकमेंड करेंगे इस बारे में कि हम कितना किस लेवल पे अभी पहुंचे हैं सारे लेक्चर के बाद, आप जब टेस्ट लेंगे कि हमारा क्या लेवल, किस हाँ लेवल देखो, पे? अभी तो होगा ये कि जब तुम लोग प्राइम मेंबर बन जाओगे तो तुम तो कंटिन्यूसली एक ग्रुप के हिस्सा बन जाओगे, जो कि एक कंटिन्यूस सेलिंग में निकलेगा। अमेजोन वो भी आपके पास मौजूद है, लेकिन अमेजोन के कुछ इशूज इस किस्म के हैं कि उसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो मानता है FBM, वहाँ पे वो ड्रॉप शिपिंग का चक्कर है कोई नहीं। ईबे बहुत लाइट है इस मामले में, ईबे में आप काम कर सकते हैं। ईबे में मैं आपको दे रहा हूँ पूरा। जी केशव, मैं अभी तुमसे आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। प्राइम मेंबर बनने का बहुत सिंपल सा तरीका है, विनबे पे आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद आप मैसेज भेजिएगा अलीना को, आप फीस जमा करा दीजिएगा, आपकी मेंबर आईडी मैंने प्राइम मेंबर आईडी इशू हो जाएगी। उसके फ़ौरन बाद मैं आप लोगों को, जो भी प्राइम मेंबर बनेगा, उसको ईबे की आईडी, पासवर्ड और VPN सर्वर दे दूँगा, और पहली दफ़ा खुद या मेरा कोई एसोसिएट वो आपको गाइड करके एक प्रोडक्ट आपसे लिस्ट करवाएगा, तो आप खुद लिस्ट करेंगे। फिर आप इस काबिल होंगे कि जी इंडिपेंडेंटली किसी भी शख्स के साथ फोन करके लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जी आपका फिर जो आपका बेसिकली आपकी ड्राइविंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अब आपने फुल लगाया, खुद लगाया है, और एक नहीं लगानी है, वो बिके फिर दोबारा उसको लगाइए, कुछ और लगाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो प्राइम मेंबर्स हैं, दे विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि वो VPN से कनेक्ट होने के बाद, तो हमने सिर्फ इसमें जो है ना आपके मिनिमम 1 साल का वो है, उससे कम हम करेंगे भी नहीं। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप प्रोडक्ट भी सर्चिंग करना शुरू कर देंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको दे देंगे। वो फिर जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स होंगी तो फिर हम क्या करेंगे कि उनको आप खुद अपना लगाइए और ख़ुद अपने पैसे कमाइए, और वो आपकी प्रोडक्ट है वो जो। यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूँ। अभी हमने क्या किया है, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलते हैं, दुनिया भर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को मैं क्यों बदनाम करूँ, मगर वहाँ पे ज़रा 2 नंबरी वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो वो हमने उन लोगों को थोड़ा सा ये गाइड किया है कि आप ये समझें कि अमेज़न पे FBA मत करिए। अब अमेज़न पे FBA का मतलब क्या होता है? अमेज़न पे FBA का मतलब ये है कि आप जूते बनाते हैं, या वो हमारी एक महजबीन जो है, ये इनकी अपनी बहुत अच्छे इन्होंने भेजे थे, वो चीज़ें बनती हैं, बेबी गारमेंट्स भी और मुख्तलिफ चीज़ें भी, तो वो बन रही हैं और वो जा रही हैं। तो वो अगर आपने FBA किए तो आप उसी वक्त फंस जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको पर मंथ ईबे को, अमेज़न को पैसे पे करने, प्लस उसके बाद किसको पैसे पे करने, उनके पास जब आप रखवाएंगे उनको पैसे देने। तो आप वहाँ जाके फंस जाएंगे कि ये हम इतने पैसे इधर भी दे रहे हैं और नहीं बिका तो क्या होगा उस दौरान। तो हमने क्या किया कि अमेज़न का आईडी हमने दे दिया आपको। अब प्रोडक्ट आपकी, जी मैं जमीन आई एम कमिंग बैक टू यू। अब वो चीज़ें जो है ना आपके पास लग रही हैं उसी जगह से, चीज़ हमने FBM की UK में अपने पास रख कर, अब क्या होगा, वही प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे भी लगी हुई है, ईबे पे भी लगी है, एटसी पे भी लगी है, पुशमार्क पे भी लगी हुई है, विश पे भी लगी हुई है, क्रैगलिस्ट पे भी लगी हुई है, गमट्री पे भी लगी है बेचने के लिए, और आप उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचें, तो आपकी सेलिंग की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पे जब वो लगती है तो जो आपका ब्रांड नेम है ना, उसका SEO बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमने ये फैसिलिटी दे दी कि आपकी जो चीज़ें इस तरह से आएंगी वो आप UK में हमारे वेयर हाउस में, USA में हमारे वेयर हाउस में, जर्मनी में हमारे वेयर हाउस में वहाँ पहुँच जाएंगी। आपसे कोई उस वेयर हाउस के अभी हम चार्जेस वगैरह नहीं ले रहे। अब वहाँ पर ये होगा कि अब फिर आपने बाकी सब जगहों पे लगा के उसको बेचना शुरू करना है। जैसे जैसे वो चीज़ बिकती चली जाएगी वो चलती चली जाएगी। आप FBA करते हैं, सिर्फ अमेज़न पे बेचते हैं, सारी लायबिलिटी भी लेते हैं और सिर्फ पाबंद हो जाते हैं एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के। मगर यहाँ पर आपकी चीज़ यहाँ पहुँच गई है, नेक्स्ट डे डिलीवरी में अवेलेबल है, और जितना चाहे
हर जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके अपने पास रखी है एक तरह से। हम उसमें से आपसे 10% लेंगे आपकी सेल के ऊपर, जब वो बिकेगी तब। उस वक्त ये नहीं है कि जी हम पर मंथ आपसे जगह के पैसे चार्ज करते रहें और हर चीज़ चार्ज करते रहें। आप अपनी लिमिटेड आपको एरिया स्पेस हम दे रहे हैं, उसमें अपनी प्रोडक्ट रखें, उसको हर जगह लगाएं, बिकेगी, आपको मिलते चले जाएंगे, आपके पास पैसे आपके साथ ही जाएंगे, आप उसको टॉप अप करते रहें। जी मैं जबीन। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आज तो मेरी क्लास मिस हो गई, मैंने 9:15 ज्वाइन किया, तो मुझे रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिल जाएगी 100%। और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अगर मैं प्राइम मेंबर बनती हूँ और उसके बाद जब मैं लिसनिंग वगैरह शुरू करती हूँ, तो क्या कोई और मेंबर भी उस पर काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सभी लोग काम कर रहे होंगे ना। देखो ये तो शेयर्ड, यानी जो आईडी है वो शेयर्ड है तुम्हारी, इसलिए कि तुम्हारी प्रोडक्ट्स हैं वो उस जगह लगा रही है तुम बेचने के लिए, आप वो प्रोडक्ट अपनी जगह के ऊपर है। इसी तरह नायला कोई प्रोडक्ट लगा रही है, उसके पास अपनी अंबर की प्रोडक्ट्स अपनी लग रही हैं, और वो अपने, अच्छा ये भी हो सकता है कि एक ही तुम्हारी प्रोडक्ट को हम 4 दफ़ा लगा दें, ये भी अलाउ नहीं करता इसको। वो कहते हैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप एक दफ़ा करें या तो किसी दूसरी आईडी से करें। तो मेरे पास 10-12 आईडीज़ हैं, तो आपकी एक प्रोडक्ट है और वो आइटम भी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास यानी हमें पता है कि ये चीज़ हम दे सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं हो। जैसे हमने कहा कि किसी से लेके बेच रहे हैं और पता चला जी यूट्यूब पे भरे पड़े वीडियोस के, आप इतने 400 रुपये में जीन्स ले लें 200 रुपये, तो वो आपने उनसे कमेंट करके ले लिया, पता चला उस वक्त जब लेने गए तो मिल नहीं रही। तो वो सब चक्कर तो नहीं हो, क्योंकि आपकी अपनी हम खुद कर रहे हैं। तो आपने 10-12 आइटम 10-12 आईडीज़ के साथ लिस्ट कर दिया, तो आपकी सेलिंग नहीं, जैसे एक मेरा अकाउंट है ईबे पे, मेरा अपना एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं भी उस पर लिस्टिंग करूँ और अंबर भी उस पर लिस्टिंग करे, तो ये चीज हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, जैसे मैं प्राइम मेंबर बनती हूँ और अगर मेरे साथ कोई और जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो मेरा प्रोडक्ट यूज कर सकता है। इवन मेरा जो अकाउंट है वो भी यूज कर सकता है। मैं अपने पूरे ग्रुप मेंबर को इनवाइट करूंगी इस चीज से। हाँ ठीक है। देखो अब पता है क्या है, इसमें बात क्या है कि तुमने तो बड़े अच्छे आराम से कह दिया कि सबको जो है ना आप, हमें तो पता भी नहीं चलेगा ना, जैसे कि मैंने तुमको दे दी आईडी और मैं समझ रहा हूँ कि मैं जमीन खुद काम कर रही है, मगर पता चला कि वो उस वक्त सादिकुल्ला लगे हुए थे, उस पर केशुर लगी हुई थी, हमजा फैयाज लगे हुए थे, सारी चीज़, और वो सारे के सारे मिल करके यानी एक आदमी प्राइम मेंबर बना और बाकी सबको उसने अपनी ही आईडी दे दी कि तुम सब इसके ऊपर जो है ना लगाना शुरू कर दो, तो उन सब की लिस्टिंग हो जाएगी और सबको काम आ जाएगा। तो ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, अगर ये मुझे करना हो तो ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि आईपी तो मैं नहीं वॉच कर रहा ना कि अंबर की आईपी आ रही है या किसकी आईपी आ रही है। तो तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, यानी मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, तुम करो इसको इस तरह से करके। और मैंने तुमसे कहा था ना पाकिस्तानी बड़े तेज़ होते हैं, तो आज सब सबूत भी मिल गया इसी वक्त। जी किशन। Exactly, sir. Exactly. I really what you're saying about that. एक्चुअली मैंने इसलिए आपसे कहा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो इट्स ओके कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रही कि वो मैं परमानेंट अकाउंट उन्हें दे दूंगी, लेकिन वो अगर चाहे तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर। हाँ इसमें कोई, मैं तुमसे कहा ना, देखो तुम प्राइम मेंबर बनोगे ना तो तुमने अपने पास लगा लिया, तो सर्टिफिकेट तो फिर तुम्हें इशू होगा ना, वो फिर जिसको तुमने हेल्प की है इस तरह, तो तुम अपनी बहन को, छोटे भाई को कह दो, किसी को कह दो कि यार ये चीज़ लगा दो, इस तरह लगाते हैं, तुम उसको सिखा दो, तो उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। ये सर्टिफिकेट तो फिर सिर्फ आपको इशू होगा, तो जो अगला कर रहा है उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, और सर्टिफिकेट ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो जाके किसी को कहता है मैंने लिस्टिंग की हुई है मुझे काम आता है। बल्कि यहाँ तो जैसे देखो, मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ ना कि हमने अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट लगाई और वही प्रोडक्ट जो है ना हमने दूसरी आईडी भी लगा दी, तीसरी भी लगा दी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास रखी हुई है, तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन हम 10 जगह से बेच रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, यानी इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और बिल्कुल पॉसिबल है ये। जी किशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक का तो मुझे आपने आंसर दे दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइम मेंबर बनते हैं और हमें वीपीएन मिलता है और हम लॉगिन करते हैं, तो जो पहली लिस्टिंग है ऑब्वियसली, अभी तो वो ऐसी बात है ना कि हमने थ्योरी में हर चीज़ पढ़ी है, प्रैक्टिकली वी आर नॉट यूज्ड टू इट एट ऑल। तो वो पहली एक दो लिस्टिंग्स में कोई हमें हेल्प करेगा, गाइड करेगा, देन वी गेट टू नो कि अच्छा HTML और ये वो कैसे करना है। लेकिन सब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आपके प्रोडक्ट्स 2-3-4 दफ़ा लगा देती हूँ और मुझे प्रैक्टिस हो जाती है और आप कहते हैं कि अब अपने प्रोडक्ट्स लगाओ,
मैं तो सर पाकिस्तान में हूँ, प्रॉक्सी से मेरा पीछे से पता भी चल गया कि ठीक है ये यूके में है, लेकिन शिपिंग तो मैं पाकिस्तान से ही करूंगी ना प्रोडक्ट की, कहीं भी जानी तो वो जो है वो हिस्ट्री में नहीं आएगा या ट्रैकिंग में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से निकला है। अच्छा, अब इसमें मैं तुमको 2 बातें बता देती हूँ। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक्सची के अंदर तो हम डिफाइन कर देते हैं कि प्रोडक्ट पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेकंड क्या चीज़ होती है, सेकंड चीज़ ये होती है कि आप क्या करते हैं कि जो पाकिस्तान से आने वाला मसला है ना, वो ये है कि जैसे मैंने तुम लोगों को अभी एक किसी ने मुझसे, अंबर ने मुझसे सवाल पूछा था या रुबीना ने पूछा था कि अगर मैं अली बाबा से माल मंगा के बेचूँ, तो मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दी। होता ये है कि आपने अपनी जो अकाउंट की हेल्थ अच्छी रखनी होती है। अकाउंट की हेल्थ अच्छी रखने से क्या मुराद होती है? अकाउंट की हेल्थ अच्छी रखने से मुराद ये होती है कि आप जब यानी किसी के साथ आपकी चीज़ सेल हो तो इन टाइम डिलीवर हो जाए, तो आप उसको रुला ना दें। तो जो कंपनियां, जो लोग जिनके पास माल स्टॉक में होता है वो फौरी कर देते हैं। हमने इस चीज़ को समझा और समझने के बाद हमारा जो टारगेट है वो बिम्बे भी है ना, हमारा मेन जो टारगेट है। मैं तो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि वो अभी रेड लिस्ट में आऊँ, तो फिर मैं वहाँ पे उसको शुरू करा दूँगा। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूके आएंगी सीधी विंसन के वेयर हाउस में, ठीक है? विंसन से वो रीशिप होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप एक आइटम बेचते हैं DHL से क्योंकि आपने नेक्स्ट डे डिलीवरी देनी है। DHL उसके चार्ज कर लेता है 4,500 रुपये। 4,500 का मतलब हुआ 20 पाउंड, ठीक है? 20-25 पाउंड, 20-22 पाउंड लग गए। आपने बचाए हैं 100 पाउंड। अब 100 पाउंड की आपने प्रोडक्ट सेल की है। आपने 25-30 पाउंड की, तो 40 पाउंड की तो आपने प्रोडक्ट बनाई है। अब आपने 25% दे दिए कि इसको सेलिंग प्लेटफॉर्म को, ये तकरीबन को 40% तक बन जाता है अमेजोन का। ईबे का 25% के करीब बनता है। 25% आपने, ये 25 पाउंड आपने उसको दे दिए। अब 25 पाउंड आपने उठा करके DHL को दे दी, आपको बचे 10 पाउंड। मेहनत आपकी, लाइबिलिटी आपकी, सारा काम आपका। ईबे को कोई परवाह नहीं है, वो अपने पैसे लेगा, अमेजोन अपने पैसे लेगा, DHL अपने पैसे लेगा, वो रिटर्न हो जाए कुछ हो जाए, सारी लाइबिलिटी आपकी। तो 10 पाउंड के लिए आप लाइबिलिटी ले रहे। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज किया जाए, प्रॉफिट को बढ़ाया किस तरह। जब आप माल DHL वगैरह से भेजते हैं, वो आपको 3 से 4 दिन 5 दिन की डिलीवरी में देते हैं और आपसे प्राइम नंबर पैसे चार्ज करते हैं। मेरे पास जब कोई माल आता है ना, मेरे साथ उनके साथ साथ एक 30-40 पाउंड की एक पर्ची भी पर्ची भी आती है, क्लियरेंस में लगे। अब वो लास्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ हरकत क्या की कि उसके ऊपर वैट लगा, जो उनका टैक्स उन्होंने लेना कर लिया, वो सिर्फ 2 पाउंड था, सिर्फ 2 पाउंड, क्योंकि अमाउंट ही इतनी थी। तो 20 पाउंड का आइटम आया तो उस पर उन्होंने 10 पाउंड का आइटम है, उस पर 2 पाउंड बनते हैं, 20%, उन्होंने 2%। लेकिन उन्होंने उस 2 पाउंड को वहाँ पे करके क्लियर करवा करके हम तक पहुँचाने के 40 पाउंड मिले। अब 10 पाउंड का आइटम में 50 पाउंड में पड़ गया खामखा में। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो होती है ना, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अपनी एक हमने कंटेनर हिसाब से बुक कर लिया। जो वो प्रोडक्ट हैं जो कि ऐसी हैं कि जो हम यहाँ पे कम से कम 100 के आइटम में मंगा रहे हैं, जीन्स हो गई, ट्राउजर्स हो गई और उस किस्म की चीज़ें हो गई, तो या जो होम गारमेंट्स हो गए, जैसे अपना ये हो गई, क्या नाम है, बहुत अच्छे पैसों में बिकती हैं यहाँ पे चादरें वगैरह, जो बेडशीट कवर्स वगैरह होते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, आप इकट्ठा एक ही दफ़ा मंगा लेते हैं। अब उसके ऊपर फिर क्या होता है कि वो पर केजी के ऊपर जो हमें कॉस्ट आती है ना, हमें उसको डिलीवरी को क्लियर कराने में टोटल 80 पाउंड लगते हैं। आता वो पूरा कंटेनर है, 20 फुट का कंटेनर आता है पूरा, और उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है वो पर केजी 1 पाउंड आती है। जहाँ आप पहले 20 पाउंड 25 पाउंड आप दे रहे हैं, फिर मुझे यहाँ पे 40 पाउंड देने पड़ रहे हैं, 60 पाउंड, उसकी जगह पे वो 50 पेंस में, ये चलो 1 पाउंड कर लो, 1 पाउंड में आपके घर तक पहुँचेंगे। अब जो पैसे बच रहे हैं आपको, वो 20 पाउंड वहाँ नहीं लग रहे, अब वो पैसे आपको बच रहे। ठीक, तो हमने ये अरेंजमेंट कर दिया है विंसन ई कॉमर्स के अंडर में कि अब वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो उठ के वहाँ से मांगेंगे। और जो मैं जब इनका जो क्वेश्चन था ना कि अगर मैं एक प्राइम मेंबर बन के बाकी को करूँ, तो ये ईबे में भी तो हो सकता था ना, और एटसी में भी हो सकता है। एटसी ने जैसे ही एक आईपी से 2 अकाउंट खोलते हुए ब्लॉक कर देता है, अमेजोन अलाउ ही नहीं करता। एक आदमी एक अकाउंट खोल सकता है बस, उनके पास ये आप एक ईमेल आईडी पे 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, ये उनका सिलसिला है।
जी बिल्कुल, यही पूछना चाह रही थी कि एक अकाउंट पे अगर 2 बंदे काम करेंगे तो वो ब्लॉक जो है वो होगा या नहीं? नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों के पास तो अकाउंट है ही नहीं ना, तुम लोगों के पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट तो हमने क्रिएट की, क्योंकि आप तो बना ही नहीं सकते अकाउंट, तो हम आपको यूज़ करने के लिए देंगे। मेरी कंपनी है फर्स्ट क्या, और मेरी कंपनी में 5 मुलाजिम हैं, ठीक है। मेरे जो सोशल मीडिया को मेरे 5 एम्प्लॉयज़ चलाते हैं, तो किसी वक्त अगर ए बैठा है तो किसी बी बैठ के काम करेगा, सी काम करेगा, डी काम करेगा, तो उसमें वो वैलिड है, वो चीज़ वैलिड है। अब आप एक अकाउंट को 5 आदमी इस तरह से करके यूज़ करें, हमने भी एक आपको इस तरह से अरेंज कर दिया कि आप हमारे वर्चुअल एसेट से सीखें और आप अपना काम करें और सब लोग मिलकर ये काम करें, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना काम करते चले जाएं और उसमें आप सब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल ये हम लोग जो अपना सामान है वो सिर्फ DHL से ही भेज सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट के जरिए नहीं भेज सकते? नहीं, किसी से भेजो, पाकिस्तान पोस्ट से भेजो, कहीं से भेजो। देखो बात क्या है, बात ये है कि पाकिस्तान पोस्ट भी आपके 3,500-4 हज़ार रुपये लेता है पर केजी, पहला केजी तक, और 1 केजी से कम का वो लेता नहीं, तो सब चीज़ें महंगी पड़ती हैं। अगर आपने रेगुलर बिजनेस करना है ना, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो आप अपनी एंटिसिपेटेड सेल जो पर मंथ की सेल है, क्योंकि आप ये समझिए कि एक सेल में आपने 100 किलो का माल इकट्ठा भेज दिया, अब वो 100 किलो का माल जो है ना वाले, अभी मुझसे किसी ने पूछा, मुझे अलीना ने बताया कि जी वो यूट्यूब पे आ रहा है कि जी वो पाकिस्तान में 150 रुपए की जीन्स दे रहे हैं, तो और वो बड़ी ज़बरदस्त है, और ये वो मैंने देखा, मैंने कहा मैं तुम्हें बताया तो क्या होता है, यहाँ से जो लोग होते हैं उनकी कमर का साइज़ बड़ा है, वो कमर का साइज़ ही 40 है उसकी या 38 है, ठीक। जो एवरेज आदमी है ना, जो उसकी जो यंगस्टर्स होते हैं वो 32 से लेकर के 36 के अंदर आ जाते हैं, इससे ऊपर जो होते हैं ओबेसिटी, ज़रा मोटे लोग होते हैं उनको। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो चैरिटी में जीन्स वगैरह जाती है ना, ये वहाँ पे जब पाकिस्तान जाती है तो इसमें जो बड़े साइज़ होते हैं ना, उसको कट करके एक साइज़ छोटा कर देते हैं, उसको रीस्टिच करते हैं और आपको बेचना शुरू कर देते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ मेहनत लगती है, तो वो इस किस्म का माल होता है बहुत ज़्यादा, तो हमको उनको भी समझना पड़ता है। ये फ़र बहुत महंगी मिलती है, और फ़र जो है वो बेसिकली एक्चुअल वो फ़र फार्मिंग कहलाती है, वो फ़र फार्मिंग होती है, चेक रिपब्लिक वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है। यूनाइटेड नेशन ने इस पर बैन लगाया है कि जानवर को पालते हैं आप सिर्फ इसलिए कि वो आप उसको उसकी फ़र निकाल के उससे आप जो है लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाएं। अच्छा, वो उन्होंने इस पर एनिमल क्रूएल्टी में लगाया हुआ है, मगर भाई बात ये, हम तो शीप और गोट और जो है वो बीफ गाय पालते इसीलिए कि उसके बाद उसको काटते हैं, उसके गोश्त खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, तो लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान में क्या करते हैं, हमने सारी चीज़ों को स्टडी किया। वहाँ क्या करते हैं, जो लुंडा के कपड़ों में फ़र लगी हुई आती है उसको निकालते हैं, धोते हैं और नए उसके साथ ऐड कर देते हैं। लेदर के ऊपर पॉलिश आ गई, उसको आप रब करें तो बिल्कुल नया हो जाता है। पुरानी जैकेटों में से लेदर निकाल करके सस्ता करके बेचने के लिए कुछ कर रहे हो, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, और अगर नहीं अवॉइड करना है तो लोगों को सच बता के बेचना है कि भाई ये यूज़ जीन्स है, रिफर्बिश हुई थी। तो ये 2-3 चीज़ें, आपकी इज्जत बनेगी आपके अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार से। अब जैसे है, तुमने प्राइम मेंबर बन गई, तुमने किसी और को दे दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं। अब बात आती है जब काम करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, तो या तो तुम उससे इन्वेस्टमेंट लेके फिर तुम यहाँ पे दो, फिर तुम इस तरह से काम करो, तो अल्टीमेटली बात तो वहीं पहुँच जाएगी कि सभी इन्वॉल्व होंगे, सभी काम करेंगे इस तरह से करके। तो एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन, वो उसका किशम का हाथ रेज हुआ था लेकिन मेरी बात ही ख़त्म नहीं हुई थी, तो शायद वो ऑफलाइन हो गई है। तो लेट्स फिनिश दिस क्लास, और किसी ने कुछ क्वेश्चन? मैंने जी सर ये पूछना था कि जैसे आपको याद है मैंने आपको लेदर शूज का बताया था, हाँ तो फिर अगर हम जो है वो करते हैं ईबे पे स्टार्ट करते हैं B2C में, फॉर एग्जांपल आपने कहा था शुरू करेंगे, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन वो फिर यही होगा कि हम लोग वो जैसे मेरे पास अगर 4, 5 या 6 आर्टिकल हैं तो वो डिफरेंट साइजेस जो हैं पहले हर आर्टिकल के हम शिपिंग करवाएंगे उसकी उधर हाँ देखो, वेयर हाउस में। 2 बातें, एक बात ये है कि अगर शिपिंग कराते हो तो तुम्हारी सर्विसेज बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि वो फौरी तौर पे बिकने के बाद जो है वो फौरी डिलीवरी हो जाएगी और पेमेंट फ़ौरन डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना कि आपने पाकिस्तान में रखा हुआ है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। हम अगर बाय एयर भी भेजते हैं ना, बाय एयर कार्गो अलग चीज़ है और ये DHL अलग है, दोनों बाय एयर है। DHL एक कंपनी है जो आपसे माल लेती है और
आपको कुछ नहीं पता होता कि किस एयरलाइन से जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप बाय एयर बुकिंग कराते हैं, आप कंपनी नहीं, आप नहीं करा सकते, आप वो चीज़ें हमारे वेयर हाउस भेजेंगे, वहाँ से रेगुलर आता है, तो उसमें भी जो वेट है ना, वो उसके रेट बहुत गिर जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर आप DHL को उनकी जो पैसे सर्विसेज के वो नहीं दे रहे होते, बल्कि क्या हो रहा होता है कि आपने फर्ज के 100 किलो माल भेजा, तो बाय एयर PIA कार्गो जो लेता है 100 किलो का, वो हमें 300 रुपये पड़ता है। और वही चीज़ जब हम इस पे जाते हैं, किसके ऊपर, क्या नाम है उसका, अपना पाकिस्तान पोस्ट पे, तो मैं बताया तो 30 किलो का सामान जो है वो 26,000 रुपये में जाता है, तकरीबन 850-900 रुपये पड़ता है। पहला जो आइटम है वो 2,000 रुपये पर केजी पड़ता है, 2,500 रुपये पर केजी पड़ता है, प्लस चार्जेस लेते हैं। तो आप अपने 30 किलो के सामान, यानी 30 जूते, तो अब इतनी इन्वेस्टमेंट तो आदमी करता है ना यार, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री में तो सिर्फ आदमी हवा खा सकता है, वो अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो वो हवा खानी है तो एक अलग बात है, मगर अगर खाना खाना है ना तो फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो वो आप भेज दें उसको, और उसके बाद लिस्टिंग कर दें उनकी, लिस्टिंग कर देंगे उनकी, तो क्या होगा कि फिर आप हर जगह पे लिस्टिंग कर देंगे, अमेजोन पे भी कर देंगी, ईबे पे भी कर देंगी, क्योंकि अब वो माल यहाँ यूके में रखा हुआ है। हमने अमेजोन पे FBM कर दिया, ईबे पे भी कर दिया, हमने बाकी जगहों पे भी कर दिया। क्वालिटी अच्छी होगी, एक बिकेगा, दूसरे का रेफरेंस आएगा, तीसरे का रेफरेंस आएगा। अगर तुम महीने के 200 शूज़ बेचने लगो और प्राइम प्राइस के ऊपर, नॉट एट द प्राइस ऑफ लाइक जो पाकिस्तान, मेरे एक दोस्त हैं वो पाकिस्तान के अंदर शूज़ के काम करते थे, इंग्लिश बूट वालों को जूते देते थे। वो जूता जो एक जूता वो दे रहे थे, वो 850 रुपये का बना के दे रहे थे, सोल जो है वो खाली वो देता था, ये क्या नाम है उसका, अपना इंग्लिश बूट वाले। वही जूता 12,500 से लेके 20,000 रुपये के बीच में इंग्लिश बूट हाउस बेचते। उनका काम बहुत अच्छा था, उन्होंने कारीगर रखे हुए थे, कि बहुत मेहनत से बहुत अच्छे जूते बने, लेदर शूज़ बनाते थे, और वो बिक रहा था। हमने जो अभी स्टिचिंग यूनिट लगाया है लेदर का या डेनिम का जो कर रहे हैं, या हमने और भी चीज़ें की हैं, तो अभी हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि जैसे कि आपको कपड़ा सिलना है ना, कोई जीन्स बनानी है, तो आप सिर्फ साइज़ देंगे, वो खुद ब खुद आपको कटिंग के सारे फ्रेम बना के दे देगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, मेरे ख्याल है अब क्लास को एंड किया जाए, खासा लंबा हो गया आज का सेशन, लेकिन दिस वाज द लास्ट क्लास। अब तुम लोग अपना कांटेक्ट कर लेना, तो फिर जिसने लिस्टिंग करनी होगी मुझे बता देगा, हम उसे देख लेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? नो, आई थिंक एवरीबॉडी इज डन। ठीक, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।